लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे, देखो संबंध के बारे में बात कर रहे थे। देखो अपने बात की थी, यानी एक रोज बी का प्रत्येक उपसमुच्चय वो क्या कहलाता है, ए से बी में संबंध कहलाता है। ए से बी में संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, एक रोज बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। देख, या सीधा सा अपन ये कह सकते हैं, देखो पहला अवयव ए का होना चाहिए, दूसरा अवयव बी का होना चाहिए, तब उसको अपन ए से बी में क्या क्या कह सकते हैं, एक संबंध कह सकते हैं। देखो कल अपन बात कर रहे थे, देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखो एक रोज बी का प्रत्येक उपसमुच्चय वो क्या कहलाता है, ए से बी में एक संबंध कहलाता है। देखो उसको अपन कहेंगे ए से बी में संबंध। कल अपन इस टाइप के एग्जांपल देखे थे। देखो जैसे मान लो ए बराबर अपन ले रहे हैं, जैसे 1 2 ले रहे हैं। देखो अगर बी बराबर अपन ले रहे हैं, मान लो 3 4 ले रहे हैं। देखो तब एक रोज बी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, वो सारे क्रमित युग्म लिख दो। देखो जिनमें पहला एलिमेंट है वो तो ए का होना चाहिए, दूसरा बी का होना चाहिए। कौन कौन से क्रमित युग्म आ जाएंगे, 1 3 आ जाएगा, फिर 1 4 आ जाएगा। देख ऐसे 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा। देख अब इसके जितने भी उपसमुच्चय हो सकते हैं ना, वो सारे क्या कहलाएंगे, ए से बी में संबंध कहलाएंगे। देख तो कौन कौन से उपसमुच्चय हो सकते हैं इसके, तो एक तो अपन ये बात जानते हैं, देखो रिक्त समुच्चय वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो एक तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। देख तो एक तो अपन फाई को क्या कहेंगे, ए से बी में एक संबंध कहेंगे। देख फाई है उसको अपन कहेंगे ए से बी में एक संबंध कहेंगे, और ऐसे संबंध को अपन क्या कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं। देख ऐसे संबंध को कहेंगे रिक्त संबंध कहेंगे। देख फिर अपन और क्या ले सकते हैं इसके उपसमुच्चय, एक रोस बी ले सकते हैं। नहीं एक रोस बी है वो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। देख भाई ये ए से बी में सबसे बड़ा संबंध है। देख ए से बी में ये सबसे बड़ा संबंध है। देख फिर और जितने भी इसके उपसमुच्चय ले सकते हैं, मान लो केवल अपने 1 3 ले लिया। देख केवल अगर अपने 1 3 ले लिया तो वो भी क्या हो जाएगा, ए से बी में एक संबंध हो जाएगा। देख केवल अगर 1 3 ले रहे हैं तो इसको भी अपन ए से बी में एक संबंध कहेंगे। देख मान लो केवल अपन ने इतना ले लिया, देख 1 3 ले लिया, फिर मान लो अपन ने ले लिया 1 4 ले लिया, तो ये भी क्या है, ए से बी में एक संबंध है। देख कल अपन बात कर रहे थे, अगर ए में मान लो m अवयव है, बी में अगर n अवयव है, तो ए से बी में कितने संबंध डिफाइन कर सकते हैं। अगर ए में m अवयव है, बी में n अवयव है, तो एक क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते हैं, m इंटू n एलिमेंट आते हैं। देखो अब इसके जितने उपसमुच्चय होंगे वो सारे क्या होंगे, ए से बी में संबंध होंगे। तो कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं इसके, 2 की पावर m इंटू n हो सकते हैं। देखो तो ये सारे क्या होंगे, ए से बी में संबंध होंगे। देखो अगर ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो एक क्रॉस बी के अंदर आएंगे m इंटू n एलिमेंट आएंगे। देखो अब एक रोस बी के जितने भी उपसमुच्चय सबको अपन कहेंगे ए से बी में संबंध कहेंगे। देखो अब टोटल संबंधों में अगर अपन देखें तो देखो 5 भी शामिल है। तो अरिक्त संबंधों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, एक कम कर देंगे। देखो अरिक्त संबंधों की संख्या अगर पूछी जाती है तो एक को कम कर देंगे, यानी 5 को कम कर देंगे। देखो है ना। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे, देखो प्रांत कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकाल सकते हैं। उसके आगे लिखना देखो प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। देखो प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध का मतलब क्या, देखो यदि आर मान लो ए से बी में संबंध है। देखो यदि आर समुच्चय ए से बी में संबंध है, यदि आर ए से बी में संबंध है, तब आर का प्रतिलोम, आर का प्रतिलोम आर इनवर्स बी से ए में संबंध होता है। देख समुच्चय बी से ए में संबंध होता है। तथा आर इनवर्स में देखो किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, बी ए टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो अगर ए बी किसके अंदर है, आर के अंदर है। देखो अगर आर के अंदर ए बी है तो आर इनवर्स में क्या आएगा, बी ए टाइप का एलिमेंट आएगा। देखो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आर के अंदर अगर ए बी है तो उसको उल्टा करके लिख देंगे। देखो यानी ए और बी को आपस में ऑर्डर चेंज कर देंगे, तब वो क्या बन जाएगा, आर इनवर्स बन जाएगा। देखो ए बी अगर आर के अंदर है तो आर इनवर्स में आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखो बी ए टाइप का एलिमेंट आएगा। देखो
ये बात ठीक है क्या? देखो देखिए भाई, आर अगर मान लो ए से बी में संबंध है तो आर इनवर्स क्या होगा? बी से ए में संबंध होगा। अगर आर के अंदर मान लो ए बी टाइप के एलिमेंट है तो आर इनवर्स में क्या आएंगे? बी टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो आपस में इंटरचेंज कर देंगे इन दोनों को। देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आएगा? आर इनवर्स आएगा। देखो कोई भी संबंध अपन डिफाइन कर रहे हैं, देखो जैसे एग्जाम्पल अपन कोई देख रहे हैं, देखो जैसे मान लो समूचे ए बराबर अपन ने ले लिया, जैसे मान लो 2 3 4 ले रहे हैं। देखो ए का बी से संबंध अपन ने इस तरीके से डिफाइन किया है। देखो ए का बी से संबंध डिफाइन किया है, मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तब अपने को आर इनवर्स का मान पूछा गया। देखो आर इनवर्स अपने को पूछा गया। देखो तो आसान तरीका यह है कि पहले आर निकाल लो फिर उसको उल्टा करके लिख देंगे। देखो तो आर इनवर्स बन जाएगा। देखो तो ये देखो देखिए इसके अंदर कौन कौन से क्रमित युग्म आएगी। देखो समूचे अपने को दे रखा है 2 3 4 दे रखा है, संबंध अपने ऐसे डिफाइन किया है। देखो अगर एक ही समूचे दे रखा है तो ए और बी दोनों यहीं से लेंगे अपन, ए और बी दोनों यहीं से मानेंगे। देखो तो कौन कौन से क्रमित युग्म आ जाएंगे? देखो देखिए इसके अंदर निकाल के देखो, कल भी किया था मैंने ऐसा क्वेश्चन। आर के अंदर कौन कौन से क्रमित युग्म आ जाएंगे भाई? सबसे पहले ए बराबर 1 फिक्स कर दो या ए बराबर 2 फिक्स कर दो। देखो सबसे पहले अपन ने ले लिया ए बराबर 2 ले लिया। देखो एक को फिक्स कर देते हैं। ए बराबर अगर 2 लेंगे तो यहां कितना बनेगा? देखो 4 माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखो यही तो आएगा। आप बी के मान रखते जाओ। देखो बी बराबर अपन सबसे पहले रख देते हैं 2 रख देते हैं। बी बराबर अगर अपन 2 रखेंगे तो इसका मान 0 आएगा। 0 9 से छोटा होता है, ठीक है, तो 2 का संबंध हो जाएगा 2 से। देखो फिर बी का मान ले लो 3 ले लो। बी का मान अगर 3 लेंगे तो इसका मान कितना आएगा? अगर बी का मान 3 लेते हैं तो इसका मान कितना बनेगा? 5, और 5 का मतलब 9 से छोटा हो गया तो इसका मतलब 2 का संबंध 3 से भी हो जाएगा। देखो फिर बी बराबर 4 ले लो। बी बराबर 4 लेने का मतलब कितना हो गया? 12 बनेगा। 12 9 से छोटा नहीं है तो इसका मतलब 2 का संबंध 4 से नहीं आएगा। देखो 2 का संबंध 4 से नहीं होगा। देखो ऐसे निकाल लो, सारे क्रमित युग्म निकालो। अब ए बराबर 3 को फिक्स कर दो। देखो ए बराबर 3 को फिक्स कर देंगे। देखो ए बराबर अगर अपन 3 फिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 9 माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। देखो अब देखो देखिए बी का मान क्या लें कि इसका मान 9 से कम आ जाए। देखो बात समझ रही है नहीं? एक ही जगह अपन ने 3 कर दिया, अब इसके साथ में क्या लें? 2 लेके देख लो पहले। अगर एक इसमें बी का मान अगर अपन 2 लेते हैं तो ये कितना बनेगा? 4 बनेगा। 4 है वो 9 से छोटा हो जाएगा। 5 बनेगा ना, 5 बनेगा। 5 9 से छोटा हो जाएगा तो 3 का संबंध 2 से हो जाएगा। देखो बी बराबर अगर अपन 3 लेंगे तो बी बराबर 3 लेने का मतलब 0 बनेगा। 0 भी 9 से छोटा है। देख तो 3 का संबंध 3 से हो जाएगा। देख फिर बी बराबर अपन 4 ले रहे हैं। बी बराबर 4 लेने का मतलब ये 7 बनेगा और 7 9 से छोटा है, ठीक बात है, तो 3 का संबंध 4 से भी हो जाएगा। देख 3 का संबंध 4 से भी होगा। देखो ये सही है या नहीं? ऐसे और ले लो। फिर ए बराबर अपन 4 फिक्स कर रहे हैं। देखो ए बराबर 4 फिक्स करने का मतलब कितना हो गया? 16 माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। देखो अब बी का मान अपन क्या क्या ले सकते हैं? बी बराबर अगर अपन 2 लेंगे तो ये 12 बनेगा। देखो तो इसका मतलब 4 का संबंध 2 से नहीं आएगा। बी बराबर अगर 3 लेंगे तो बी बराबर 3 लेने का मतलब 7 हो गया। 7 9 से छोटा, ठीक है, तो 4 का संबंध हो जाएगा किससे? 3 से हो जाएगा। फिर 4 का संबंध 4 से भी हो जाएगा। देखो तो ये सारे क्रमित युग्म आएंगे। देखो देखो आज अपन पढ़ेंगे समतुल्य समित संक्रामक, वहां भी अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, क्रमित युग्म निकालना आना चाहिए। देखो सबसे पहले अब आर इनवर्स निकलेंगे के लिए क्या करना है? देखो ए और बी को उल्टा कर दो। देखो आर इनवर्स अगर अपन देखेंगे तो आर इनवर्स कितना हो जाएगा? देखो यार 2 2 आ रहा है तो ये बन जाएगा 2 2 बन जाएगा। देखो 2 3 है तो क्या बन जाएगा? 3 2 बन जाएगा। देखो 3 2 है तो क्या बन जाएगा? 2 3 बन जाएगा। देखो 3 3 है तो 3 3 ही आएगा। देखो 3 4 है तो कितना आएगा? 4 3 आएगा। देखो ये 4 3 है तो क्या बन जाएगा? 3 4 बन जाएगा। 4 4 है तो क्या बन जाएगा? 4 4 बन जाएगा। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो आर इनवर्स और आर दोनों बराबर आ रहे हैं। देखो तो आगे अपने एक कंडीशन पढ़ेंगे। देखो ऐसा अगर कोई संबंध है जो सम्मित संबंध हो, ये एक सम्मित संबंध है। देखो अगर सम्मित संबंध है तो उसमें आर और आर इनवर्स दोनों बराबर होते हैं। देखो सम्मित संबंध का मतलब ये हो गया ए और बी को अगर अपन चेंज करें तो इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर ए और बी को अपन चेंज करें तो इसके मान पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मापांक लगा रखा अपन ने। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो, चाहे माइनस इसमें से कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। देखो तो यदि कोई संबंध सम्मित संबंध है तो उसमें आर इनवर्स और आर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो यहां पर देख रहे हैं आर इनवर्स बराबर आर आ रहा है।
आर इनवर्स है वो बराबर आ रहा है किसके, आर के बराबर आ रहा है। हमेशा नहीं होगा, हमेशा आर इनवर्स है वो आर के बराबर नहीं होगा। देख अगर सममित संबंध है, ऐसा अपने कोई संबंध डिफाइन कर रखा है जो सममित संबंध है, तब आर इनवर्स बराबर आर होता है। देख देखेंगे अपन ये संबंध एक सममित संबंध है। देख सममित का मतलब ये होता है ए और बी को चेंज करने पे इस पे मान पे कोई फर्क नहीं पड़े। देखो ए और बी को चेंज करने पे मान पे कोई फर्क नहीं पड़े, तब उसको कहेंगे सममित संबंध। तो आर इनवर्स बराबर आर आ रहा। देखो एक अपन ये बात कह सकते हैं। देखो हालांकि नॉर्मल सी बात है। देखो तो यहां पे अगर अपन आर का प्रांत निकालें, देखो तो आर का जो प्रांत आएगा वो किसके बराबर आएगा। हालांकि ये तो आर इनवर्स बराबर आ रहा है, तो दोनों ही सेम आएंगे, आर का प्रांत भी सेम आएगा, आर इनवर्स का प्रांत भी सेम आएगा। वैसे अगर अपन जनरली बात करें देखो, तो अपन ये बात कह सकते हैं देखो आर का जो प्रांत होगा वो तो बराबर आएगा किसके, देखो आर इनवर्स के परिसर के। देखो आर इनवर्स के परिसर के बराबर आएगा। देखो और आर इनवर्स का जो प्रांत होगा वो बराबर आएगा किसके, आर के परिसर के बराबर आएगा। और कोई संबंध अपन लेके चेक कर सकते हैं। देखो अगर सममित संबंध है तब आर इनवर्स और आर बराबर होंगे। देखो हमेशा नहीं होंगे आर इनवर्स और आर बराबर। तो यहां पे जैसे मान लो अपने ऐसे संबंध डिफाइन कर दिया, ए बराबर ले लिया, मान लो अपने 1 2 3 ले लिया, छोटा सा ये बन ले रहे हैं। देखो बी बराबर ले लिया, मानो सपोज मैंने 2 5 और 6 ले लिया। देखो ए का संबंध बी से ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो ए का दुगुना बी है। देखो ए का दुगुना बी है। देखो अब निकालो, देखिए आर और आर इनवर्स कितना आता है। संबंध अपन ऐसे डिफाइन किया, देखो ए का दुगुना बी है, यानी ए का अपने से दुगुने के साथ में संबंध होगा। देखो ए का अपने से दुगुने के साथ में संबंध होगा। कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे आर के अंदर, देखो देखिए निकाल सकते हैं नहीं। आर में कौन कौन से कर्मित युग्म आ जाएंगे। देखो ए का दुगुना बी है, तो एक का दुगुना कौन है, 2 है, तो एक का संबंध 2 से हो जाएगा। देखो यहां लिखा हुआ आता है वैसे ए का मान तो हमने को लेना है ए से लेना है, बी का मान अपने को लेना है बी से लेना है। देखो तो यार अपन देखें तो देखो एक ए का दुगुना बी है, तो एक का दुगुना 2 हो गया, तो एक का संबंध 2 से हो जाएगा। देखो 2 का दुगुना कौन है, 4 होता है, 4 इसमें नहीं है। देखो 3 का दुगुना कौन है, 6 है, तो 3 का संबंध 6 से हो जाएगा। अब आर इनवर्स लिखेंगे तो आर इनवर्स कितना आ जाएगा। देखो 2 1 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब यहां अपन देख सकते हैं, देखो आर का प्रांत और आर इनवर्स का परिसर बराबर आएगा। देखो आएगा नहीं, आर का प्रांत कितना आ जाएगा। देखो आर का प्रांत अपन देख रहे हैं 1 3 देख रहे हैं। देखो आर इनवर्स का अगर परिसर देखेंगे तो परिसर कितना आ रहा है, 1 3 आ रहा है। देखो ऐसे आर का अगर अपन परिसर देखें तो आर का परिसर कितना है, 2 6, वो बराबर होगा आर इनवर्स के प्रांत के। देखो वो बात अपन देख सकते हैं। देखो एक होता है देखो संबंधों का संयोजन, जैसे अपन संयुक्त फलन निकालते हैं ना, आगे देखेंगे अभी अपन फलनों का संयुक्त निकालते हैं, वैसे ही संबंधों का भी संयुक्त निकालते हैं। देखो संबंधों का संयोजन, संबंधों का संयोजन है कंपोजिट ऑफ रिलेशन। मान लो आर है वो ए से बी में संबंध है। देखो आपने मान लिया कि आर है वो ए से बी में संबंध है। देखो आर है वो समूचे ए से बी में संबंध है। आर है वो समूचे ए से बी में संबंध है। देखो तथा एस है वो मान लो समूचे बी से सी में संबंध है। देखो एस है वो समूचे बी से सी में संबंध है। देखो
तब इन दोनों के संयोजन संबंध को देखो, इन दोनों का जो संयोजन होता है उसको डिनोट करते हैं एस ओ आर से डिनोट करते हैं। देखो हालांकि कई किताबों में आर ओ एस भी लिखा हुआ होता है। तब संयोजन संबंध एस ओ आर समूचे ए से बी में संबंध होगा। देखो ए से सी में संबंध होता है। देखो समूचे ए से सी में संबंध होता है। तथा एस ओ आर को ऐसे डिफाइन करेंगे। देखो एस ओ आर के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, देखो ए सी जैसे एलिमेंट आते हैं। देखो जहां ए बी तो किसका एलिमेंट है, देखो आर का एलिमेंट है। यदि ए बी आर का एलिमेंट है देखो, और बी सी मान लो एस का एलिमेंट है। एस व आर के संयोजन को इस तरीके से डिनोट करेंगे। देखो ए बी मान लो आर के अंदर आ रहा है, देखो बी सी अगर मान लो एस के अंदर आ रहा है, तो देखो एस ओ आर के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ए सी जैसे एलिमेंट आएंगे। देखो एस ओ आर अगर अपन निकाल रहे हैं तो पहले आर के अंदर देखना है। देखो पहले आर के अंदर अपन देखेंगे, देखो फिर जो संबंध है उसको अपन एस के अंदर देखेंगे। देखो यानी आर के अंदर जैसे मान लो ए का संबंध बी से और एस के अंदर बी का संबंध सी से, तो ए का संबंध किससे हो जाएगा, सी से हो जाएगा। देखो अब इसका कारण देखो ये संयुक्त फलन निकालते हैं ना, वहां अपन ये पढ़ते हैं। देखो इसको तो उसी की वजह से इसको अपन एस ओ आर कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कर्व हमेशा दाईं तरफ से लेना है। अगर एस ओ आर लिख रहे हो तो पहले आर के अंदर देखना संबंध, फिर एस के अंदर देखेंगे। देखो अगर आर ओ एस लिख रहे हो तो पहले एस के अंदर संबंध देखना है, फिर आर के अंदर देखना। देखो तो यहाँ पे जैसे एस ओ आर लिख रहे हैं, एस ओ आर का मतलब ये हो गया, यानी इस बात का मतलब ये देखो आर के अंदर ऐसे कर्मित युग्म है। देखो ए बी टाइप की कर्मित युग्म है। देखो और एस के अंदर किस टाइप की कर्मित युग्म है, देखो बी सी टाइप की कर्मित युग्म है। देखो तो अगर आप एस ओ आर निकाल रहे हो तो पहले आर के अंदर देखेंगे संबंध, ए का संबंध बी से या बी का संबंध किससे, सी से। तो एस ओ आर के अंदर क्या आएगा, ए का संबंध सी से आएगा। यानी एस और आर का जो कंपोजिट रिलेशन है उसके अंदर क्या आएगा, ए का संबंध आएगा सी से। देखो फलनों के अंदर ऐसा होता है, वहां तो लॉजिक है, लेकिन यहां जैसे अपन वो उसी तरीके से इसको लिखा जाता है। जैसे यहां अगर अपन बात करें, जैसे मान लो ए कोई समूचे ले रहे हैं, ये कोई बी समूचे ले रहे हैं, ये अपन कोई सी समूचे ले रहे हैं। ए से बी में अपन कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एफ डिफाइन कर रहे हैं। बी से सी में कोई फंक्शन अपन जी डिफाइन कर रहे हैं। देखो अब यहां जैसे कोई एलिमेंट ए एक्स है मान लो, तो इसकी इमेज जिस एलिमेंट पे जाएगी उसको अपन कहेंगे एफ एक्स कहते हैं। देखो वहां देखेंगे अभी अपन, और इसकी इमेज जिस एलिमेंट पे जाएगी उसको अपन क्या कहेंगे, जी एफ एक्स कहेंगे। देखो उसको कहते हैं जी एफ एक्स कहते हैं। देखो तो फिर ए से सी में जो फंक्शन डिफाइन करेंगे उसको कहेंगे, देखो क्योंकि इसमें जी एफ एक्स जैसे एलिमेंट आ रहे हैं तो इसको अपन कहते हैं जी ओ एफ कहते हैं। इसको अपन कहते हैं जी ओ एफ। तो ए से बी में अगर एफ है, बी से सी में अगर जी है, तो इसको लिखते हैं अपन जी ओ एफ लिखते हैं। वैसे ही यहां अपन देख रहे हैं, देखो ए से बी में जो संबंध है वो तो क्या है, आर है। देखो और बी से सी में जो संबंध है वो क्या है, देखो एस है। तो ए से सी में जो संबंध होगा उसको लिखेंगे एस ओ आर लिखते हैं। उसको लिखा जाता है एस ओ आर लिखा जाता है। हालांकि कई बुक में आर ओ एस भी लिख रखा है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि देखो एस ओ आर अगर अपन लिख रहे हैं तो पहले आर के अंदर देखेंगे संबंध, पहले आर में देखना है फिर एस में देखना है। एस ओ आर है वो भी क्या होगा, हमेशा ए से सी में एक संबंध आएगा। देखो जिसको अपन कहेंगे संबंधों का संयोजन कहेंगे। देखो जैसे कोई भी एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, देखो जैसे मान लो ए बराबर अपन ने ले लिया। देखो एक एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, देखो आर बराबर आर में मान लो ये कर्मित युग्म है। देखो आर एक संबंध है जिसमें ये सारे कर्मित युग्म है। देखो मान लो एक तीन है, देखो दो एक है, तीन चार है। देखो ऐसे ही चार दो है। देखो एस के अंदर ये कर्मित युग्म दे रखे हैं, जैसे एक दो दे रखा है, मान लो दो तीन दे रखा है। देखो तीन चार दे रखा है, चार एक दे रखा है। देखो ये दे रखा है। अपन इसको एस ओ आर ही लिखेंगे। देखो आर और एस का जो संयोजन होगा उसको लिखेंगे एस ओ आर। तो एस ओ आर का मान निकालो, देखो कितना आएगा। देखो एस ओ आर कितना आ जाएगा, देखो दोनों का कंपोजिट रिलेशन निकालेंगे तो वो कितना आएगा। देखो एस ओ आर का मतलब पहले आर के अंदर संबंध देखेंगे फिर एस के अंदर देखेंगे। देखो
पहले आर के अंदर संबंध देख रहे हैं, फिर एस के अंदर देख रहे हैं। देखो तो आर के अंदर देखो, यहां देख रहे हैं, देखो एक का संबंध किससे, 3 से, यहां 3 का संबंध किससे, 4 से, तो एक का संबंध आ जाएगा 4 से। देखो एक का संबंध 4 से हो जाएगा। देखो यहाँ 2 का संबंध 1 से है, यहाँ 1 का संबंध किससे, 2 से, तो 2 का संबंध हो जाएगा 2 से हो जाएगा। देखो यहाँ 3 का संबंध 4 से है, यहाँ 4 का 1 से है, तो 3 का किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। देखो यहाँ 4 का संबंध 2 से है, या 2 का संबंध किससे, 3 से, तो 4 का संबंध किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ये हो जाएगा। देखो मान लो यहाँ पे ऐसा होता, जैसे यहाँ पे 4 का संबंध 2 से, यहाँ 2 का संबंध 3 से भी होता है और 2 का संबंध 4 से भी होता, तब ये दोनों कर्मी क्यों आ जाते। फिर यहां जैसे मान लो 4 का संबंध 2 से है, फिर यहाँ 2 का संबंध 3 से भी है और 2 का संबंध 4 से भी है, तो इसके अंदर आ जाता क्या क्या आ जाता, 4 3 आ जाता और फिर 4 4 आ जाता, ये दोनों आ जाते। देखो तब इसके अंदर ये दोनों कर्मी क्यों आ जाते। देखो यानी एक संबंध अपने को दे रखा है, देखो आर दे रखा है, एक एस दे रखा है, दोनों का कंपोजिट संबंध लिखा है अपन ने। देखो संयुक्त संबंध अगर अपन देखें तो ये आएगा। देखो या संबंधों का संयोजन अपन कह रहे हैं इसको। देखो आर के अंदर एक का संबंध 3 से, या 3 का संबंध 4 से, तो एक का संबंध हो जाएगा 4 से हो जाएगा। देखो 2 का संबंध 1 से, एक का संबंध 2 से, तो 2 का 2 से हो जाएगा। देखो 3 का 4 से है, फिर 4 का 1 से है, तो 3 का आएगा 1 से आएगा। देखो 4 का 2 से है, फिर 2 का 3 से, तो 4 का कितना हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। देखो यह एक थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ी। देखो एक बात नोट लगा के अपन लिख सकते हैं। नहीं एस ओ आर का जो इनवर्स होता है वो बराबर होता है किसके, देखो आर इनवर्स ओ एस इनवर्स के बराबर होता है। एस ओ आर का इनवर्स है वो बराबर होता है आर इनवर्स ओ एस इनवर्स के बराबर होता है। एस ओ आर का इनवर्स बराबर आएगा आर इनवर्स ओ एस इनवर्स के। लिए करके देखो एक बार, देखें इसी एग्जांपल के लिए ये बात। एस ओ आर का इनवर्स है वो बराबर होता है आर इनवर्स ओ एस इनवर्स के बराबर होता है। इसी एग्जांपल में अगर अपन करके देखें तो देखो एस ओ आर का इनवर्स निकाल लो। इसी एग्जांपल को अपन देख रहे हैं एक बार, थ्योरम के माध्यम से भी प्रूव हो सकता है। एस ओ आर का इनवर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो एस ओ आर का इनवर्स इसी एग्जांपल के लिए अपन देख रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा इनवर्स, इनवर्स निकालेंगे उल्टा लिख दो इनको, 1 4 है तो इसको लिख देंगे 4 1 लिख देंगे। देखो 2 2 है उसको लिखेंगे 2 2 लिखेंगे। देखो 3 1 है उसको लिख देंगे 1 3 लिख देंगे। देखो 4 3 है उसको लिख देंगे 3 4 लिख देंगे। ये आ गया एस ओ आर इनवर्स आ गया। देखो अब एक लिख लो, देखो आर इनवर्स लिख लो, कितना आएगा आर इनवर्स, आर इनवर्स निकाल सकते हैं ना। आर इनवर्स का मतलब कितना हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 2 1 है तो 1 2 लिख देंगे, 3 4 है तो 4 3 लिखेंगे। देखो 4 2 है तो 2 4 लिख देंगे। देखो ये आ जाएगा। देखो ऐसे एस इनवर्स अपन देख रहे हैं। 1 2 है तो इसको लिखेंगे अपन 2 1 लिखेंगे। देखो 2 3 है इसको लिखेंगे 3 2। देखो 3 4 है इसको लिखेंगे 4 3। देखो 4 1 है इसको लिखेंगे 1 4। देखो ये लिखेंगे, ये लिख रहे हैं। देखो अब ये दोनों निकाल के देख लो एक बार, इसका मान निकालो। देखो आर इनवर्स ओ एस इनवर्स का मान निकालो। देखो आर इनवर्स ओ एस इनवर्स का मान निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो आर इनवर्स ओ एस इनवर्स का मान निकालना है तो पहले एस इनवर्स में देखना है। देखो पहले इसमें देखेंगे। देखो यहां पर देख रहे हैं 2 का संबंध 1 से, या 1 का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। 3 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है, तो 3 का संबंध किससे आ रहा है, 4 से आ रहा है। 4 का संबंध 3 से है, फिर 3 का 1 से है, तो 4 का किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। देखो 1 का 4 से है तो 4 का किससे, 3 से है, तो 1 का 3 से हो जाएगा। देखो आर इनवर्स ओ एस इनवर्स में पहले एस इनवर्स में देखना है, फिर आर इनवर्स में देखना है। तो देखो देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये बराबर आ रहे हैं। लेकिन अगर इसका मान निकालें तो बराबर थोड़ी आ जाएंगे। अगर इसका मान निकाल के देखें अपन, देखो इसका मान निकालो, देख कितना आता है। एस इनवर्स ओ आर इनवर्स का मान निकालेंगे कितना आएगा, देखो करके देखो एक बार कितना आता है। देखिए एस इनवर्स ओ आर इनवर्स का मतलब क्या हो गया, पहले आर इनवर्स में संबंध देखना है, बाद में एस इनवर्स में देखना। देखो एस इनवर्स ओ आर इनवर्स का मतलब पहले आर इनवर्स में देखेंगे फिर इसमें देखेंगे। देखो तो आर इनवर्स के अंदर अपन देख रहे हैं, देखो 3 का संबंध 1 से, या 1 का 4 से, तो 3 का 4 से आएगा। देखो
ये आएगा देखो एस इनवर्स ओ आर इनवर्स में, पहले आर इनवर्स में संबंध देख रहे हैं 3 का 1 से है, फिर 1 का 4 से है। देखो ऐसे ही अपन देख रहे हैं देखो 1 का 2 से, 2 का किससे 1 से, तो 1 का 1 से आएगा। देखो 4 का 3 से है, फिर 3 का 2 से है, तो 4 का किससे आएगा 2 से आएगा। देखो 2 का 4 से है, फिर 4 का 3 से है, तो 2 का किससे आएगा 3 से आएगा। देखो तो यहां पर देख रहे हैं देखो एस ओ आर का इनवर्स है वो किसके बराबर आ रहा है, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स के बराबर आ रहा है। एस ओ आर का जो इनवर्स होता है वो बराबर होता है किसकी, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स के बराबर होता है। तो एक थ्योरम अपनी थोड़ा ध्यान रखना, देखो इसको ये बात ठीक है क्या। देखो देखिए एस ओ आर का इनवर्स है उसको अपन लिख सकते हैं आर इनवर्स ओ एस इनवर्स के बराबर लिख सकते हैं। देखो और कोई एग्जाम्पल करके देखो, तो एक क्वेश्चन और लिखो। देखो आर बराबर ये दे रखा है, देखो आर बराबर अपने को दे रखा है देखो 4 5, 1 4 दे रखा है, देखो 4 6 दे रखा है, देखो 7 6 दे रखे हैं, 3 7 दे रखे हैं। देखो तब अपने को इसका मान पूछा गया। देखो कितना आएगा इसका मान, देखो देखिए एक बार। पहले आर इनवर्स निकाल लो। पहले निकालेंगे देखो आर इनवर्स निकालेंगे। देखो आर इनवर्स का मतलब कितना हो गया, देखो 4 5 है तो इसको लिखेंगे 5 4, 1 4 है तो इसको लिख देंगे 4 1 लिख देंगे। देखो 4 6 है तो इसको लिखेंगे 6 4 लिखेंगे। देखो 7 6 है तो इसको लिखेंगे 6 7 लिखेंगे। देखो 3 7 है तो इसको लिखेंगे 7 3 लिखेंगे। देखो भाई यहाँ पे अपने को आर दिया हुआ, अपने को पूछा गया आर इनवर्स ओ आर का मान पूछा गया, तो आर इनवर्स निकाला है, फिर आर इनवर्स ओ आर निकाल रहे हैं, आर इनवर्स ओ आर निकाल रहे हैं। आर इनवर्स ओ आर का मतलब पहले आर के अंदर संबंध देखेंगे फिर आर इनवर्स में देखेंगे। देखो तो आर के अंदर अगर देखें तो 4 का संबंध 5 से है, फिर 5 का 4 से। देखो 4 का संबंध हो जाएगा 4 से हो जाएगा। देखो 1 का संबंध 4 से है, फिर 4 का 1 से है, तो 1 का 1 से हो जाएगा। देखो और कहीं 4 आ रहा है कि इसके अंदर, देखो नहीं आ रहा है। देखो फिर 4 का संबंध किससे है, देखो 6 से, 4 का संबंध 6 से, फिर 6 का संबंध किसी और से है क्या, देखो 4 से। देखो तो 4 का 4 से आ जाएगा। देखो ऐसे ही 4 का संबंध 6 से है, तो 6 का संबंध 7 से आ रहा है, तो 4 का संबंध किससे आ जाएगा 7 से आ जाएगा। और कोई 6 आ रहा है क्या, देखो देखिए इसके अंदर नहीं आ रहा। देखो फिर 7 का संबंध 6 से है, 6 का संबंध किससे, तो 7 का संबंध हो जाएगा 4 से हो जाएगा। देखो 7 का संबंध 6 से, 6 का 7 से, तो कितना आएगा 7 का 7 से आ जाएगा। देखो और कोई 6 है नहीं इसके अंदर। फिर 3 का संबंध 7 से है, तो 7 का संबंध किससे आ रहा है 3 से आ रहा है। देखो और क्या आएगा इसमें, ये आएगा आर इनवर्स ओ आर इतना आ जाएगा। देखो तो ये तो एक सामान्य सी बात अपन देख रहे हैं। देखो भी आर दिया हुआ अपने, आर इनवर्स अपने निकाला है, फिर आर इनवर्स ओ आर का मान निकाला। देखो आर इनवर्स ओ आर का मतलब पहले आर के अंदर देखेंगे बाद में आर इनवर्स में देखेंगे। देखो एस ओ आर को अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, भी एस ओ आर को अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, आर का एस के साथ में संबंध को एस ओ आर से डिफाइन कर रहे हैं। तो पहले हमेशा आर में देखना है, फिर एस में देखना है, फिर उसमें देखेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं देखो संबंधों के प्रकार, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो ध्यान से सुनना, देखो इधर संबंधों की प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। देखो तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन है।
तत्समक संबंध का मतलब क्या देखो, समूचे ए पर संबंध आर, समूचे ए पर संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है। समूचे ए पर संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है। यदि समूचे ए के प्रत्येक अवयव का, यदि समूचे ए के प्रत्येक अवयव का, समूचे ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो, स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो, पढ़ो देखो एक बार क्या मतलब है इसका। समूचे ए पर संबंध आर है वो क्या कहलाता है, तत्समक संबंध कहलाता है। यदि समूचे ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो, देखो समूचे ए के प्रत्येक अवयव का होना चाहिए पहली बात तो देख, और स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए देख, तब उसको अपन कहेंगे तत्समक संबंध। देख समूचे ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए और केवल खुद के साथ में संबंध होना चाहिए देख, तब उसको अपन कहेंगे तत्समक संबंध। तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति की अपन बात कर सकते हैं देख, जो केवल अपने आप से मतलब रखता है, देख भाई केवल अपने से मतलब रखे। देख वास्तव में जो जितनी भी मैथमेटिक्स बनी है वो डेली जो अपन बात करते हैं उन्हीं से बनी है। देख नहीं, तत्समक संबंध का मतलब ये जो केवल अपने और केवल अपने से मतलब रखे, देख उसको अपन कहेंगे तत्समक संबंध। यानी परिभाषा अपन देख रहे हैं, देखो समूचे ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। देख केवल और केवल खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, लेकिन केवल खुद के साथ में जरूर होना चाहिए, खुद के साथ में जरूर होना चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे तत्समक संबंध। जैसे एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं, मान लो ए बराबर लिख लिया अपन ने 1 2 3 लिख रहे हैं, देख ए बराबर लिख रहे हैं 1 2 3 है, देख पर तत्समक संबंध पूछा गया है। देख ये मैं वैसे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ये वैसे लिख रहा हूं। देख ए बराबर 1 2 3 पे तत्समक संबंध अपने को पूछा है, कई ऑप्शन लिख रहे हैं, उनमें से कौन कौन से तत्समक संबंध है वैसे अपन देख रहे हैं। देख एक तो मैंने ऐसे लिख दिया, देख 1 1 लिख दिया मैंने, 2 2 लिख दिया। देख एक मैंने ऐसे लिख दिया, देख 1 1 लिख दिया, फिर 2 2 लिख दिया, देख 3 3 लिख दिया, देख फिर मैंने लिख दिया 1 2 लिख दिया। देख एक मैंने ऐसे लिखा है, देख 1 1 लिख दिया, 2 2 लिख दिया, देख 3 3 लिख दिया। देख एक मैंने लिख दिया 5 लिख दिया, देख ये लिख दिया। देख इन्हीं की अपन बात कर रहे हैं। देख केवल अपन ने 1 1 लिख दिया। देख तो इनमें देखो देखिए कौन कौन से तत्समक संबंध है, देखो चेक करो एक बार शुरू से। देखो साफ साफ अपने डेफिनेशन पढ़ी है। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, समूचे ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए और केवल खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। देखो समूचे ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। देखो तो यहां पर देख रहे हैं, देखो एक का संबंध एक से है, दो का दो से है, लेकिन तीन का तीन से नहीं है। देख तो इसका मतलब ये संबंध समतुल्य संबंध नहीं, ये सॉरी ये तत्समक संबंध नहीं है। देखो यहां पर देख रहे हैं, देखो एक का संबंध एक से है, दो का दो से, लेकिन तीन का तीन से नहीं है। प्रत्येक अवयव का होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे तत्समक संबंध। तो ये तत्समक नहीं है। देखो ये देखो देखिए है क्या तत्समक, एक का एक से है ठीक है, दो का दो से भी ठीक है, तीन का तीन से भी ठीक है, लेकिन एक का भी दो से आ रहा है। देखो एक का दो से नहीं होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का केवल और केवल खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी तत्समक संबंध नहीं है। देख इसकी वजह से ये तत्समक संबंध नहीं है। देख ये देखो देखिए तत्समक संबंध है क्या, चेक करो, इसको चेक करना सीखो, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो अब ये चेक करना सीखेंगे। देखो यहां पर देख रहे हैं, देखो एक का संबंध एक से है, दो का दो से है, तीन का तीन से, तो प्रत्येक अवयव का है और केवल खुद के साथ में संबंध है। देखो तो ऐसे संबंध को अपन कहेंगे तत्समक संबंध। देखो ये तत्समक संबंध है। देख फाई है वो तत्समक संबंध है या नहीं, अपन यहां देख रहे हैं, देखो फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट का संबंध नहीं है। भाई तत्समक संबंध कब होगा, यदि एक का संबंध एक से होगा, दो का दो से होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो इसका मतलब ये तत्समक संबंध नहीं है। देखो ये है क्या तत्समक संबंध, ये भी नहीं है। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो तत्समक संबंध हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 हो जाएगा। देखो
ए बराबर अगर 1 2 3 है तो तत्समक संबंध कौन सा आएगा? देखो ये आएगा। तत्समक संबंध का मतलब क्या है? समूचे ए के प्रत्येक अवयव का होना चाहिए और केवल खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। देखो एक का एक से हो गया, दो का दो से हो गया, तीन का तीन से हो गया, इसके अलावा किसी के साथ भी संबंध नहीं होना चाहिए। देखो इसके अलावा किसी के साथ भी संबंध नहीं होना चाहिए। देखो और कोई एग्जाम्पल देखें तो देखो एग्जाम्पल इसकी कमी मिलेंगे। देखो भाई समूचे ले लिया अपन ने, एन ले लिया। देखो समूचे ले रहे हैं अपन, एन ले रहे हैं। देखो और ए का बी के साथ में संबंध अपन इस तरीके से डिफाइन कर दिया। देखो ए का बी के साथ में संबंध डिफाइन कर दिया, ए बराबर बी। देखो अब ये देखो, देखिए तत्समक संबंध होगा या नहीं? कौन कौन से कर्मित युग्म आ जाएंगे इसके अंदर? ए का बी से संबंध अपने डिफाइन किया है, ए बराबर बी। देखो कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे इसके अंदर? ए का संबंध बी से होगा यदि ए बी के बराबर है तो एक एक के बराबर होता है, तो एक का संबंध एक से हो जाएगा, दो का संबंध दो से हो जाएगा, तीन का संबंध तीन से हो जाएगा। देखो ये सारे कर्मित युग्म आएंगे। देखो इसके अंदर और ऐसे संबंध को अपन क्या कहेंगे? देखो तत्समक संबंध कहेंगे। देखो ये तत्समक संबंध है। देखो ये हो जाएगा तत्समक संबंध हो जाएगा। देखो ये ऐसे व्यक्ति जो अपने केवल खुद से संबंध रखते हैं, देखो उनका संबंध अपने के बराबर वाले के साथ ही हो सकता है। देखो तो संबंध एक ही संबंध मिलेगा। देखो ऐसा और कोई भी तत्समक संबंध नहीं मिलेगा। देखो इसके अलावा कोई भी तत्समक संबंध नहीं है। ए बराबर बी के अलावा और कोई तत्समक संबंध का एग्जाम्पल नहीं है। देखो और अगर एग्जाम्पल अपन देखेंगे तो वो या तो समतुल्य होंगे या सम्मित होंगे, उस टाइप के होंगे। देखो तत्समक संबंध का अगर एग्जाम्पल देखें तो ये देख सकते हैं। देखो तो ए का संबंध बी से अपने इस तरीके से डिफाइन किया है कि ए बराबर बी हो। देखो तब इसमें जो कर्मित युग्म आएंगे, देखो एक का एक से आ जाएगा, दो का दो से आएगा, तीन का तीन से आएगा। देखो तो इसको अपन कह रहे हैं तत्समक संबंध। देखो तो यहां तक ये बात ठीक है कि देखो तत्समक संबंध का मतलब क्या है? समूचे ए में जितने भी अवयव हैं सबका खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। देखो और केवल खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। देखो इसके अलावा किसी के साथ भी संबंध नहीं होना चाहिए। देखो तब उसको अपन कहेंगे तत्समक संबंध। देखो उसके बाद में देखो समतुल्य संबंध। एक बार इनका बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे अपन सारे। देखो समतुल्य संबंध, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समतुल्य संबंध, एक समूचे ए पर संबंध आर, समूचे ए पर संबंध आर समतुल्य संबंध कहलाता है। समूचे ए पर संबंध आर समतुल्य संबंध कहलाता है। समूचे ए पर संबंध आर समतुल्य संबंध कहलाता है यदि समूचे ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो। स्वयं से संबंध हो। इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, देखो अर्थात ए का संबंध ए से होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब इस डेफिनेशन में और उस डेफिनेशन में क्या फर्क है? देखो देखिए भाई वहां आपने क्या लिखा था? प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। यहां अपन केवल इतनी बात करें कि प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, दूसरे के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई अपने उसकी कंडीशन नहीं लिखे। दे प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध होना जरूरी है। प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध होना जरूरी है, दूसरे के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए भाई वहां अपन क्या लिखा था? प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का खुद और केवल खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। यहां अपन बात करें कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए, दूसरे के साथ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख तो ऐसे संबंध को अपन कहेंगे समतुल्य। देख ऐसे संबंध को अपन कह रहे हैं समतुल्य संबंध कह रहे हैं। देखो एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लो ए बराबर अपन ले रहे हैं 1 2 3 ले रहे हैं। देखो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, ए बराबर अपन ले रहे हैं 1 2 3 ले रहे हैं। देखो ए बराबर ले लिया, सपोज अपन ने 1 2 3 ले लिया। देखो इसमें कौन सा समतुल्य संबंध है वो अपन देख रहे हैं। इसमें समतुल्य संबंध अपने को पूछे गए हैं। एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं, देखो एक तो यही लिख रहा हूं मैं, 1 1 लिख दिया मैंने, 1 2 लिख दिया। देखो या 1 1 लिख दिया, 2 2 लिख दिया। देखो
3 3 लिख दिया देख, 1 2 लिख दिया देख। एक अपन ने ये ले लिया देखो, 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया देख, 3 3 ले लिया देख। एक अपन ने ये ले लिया देखो, 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया देख, और 2 3 ले लिया देख। एक अपन ने ले लिया, 5 ले लिया देख। तो देखो देखिए कौन से समतुल्य संबंध है देखो। समतुल्य संबंध की डेफिनेशन अपने क्या पढ़ी है, समुच्चय ए में जितने भी अवयव है प्रत्येक का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, दूसरे के साथ हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो तो यहां देखो देखिए, एक का संबंध एक से है क्या, एक का संबंध एक से आ रहा है देखो, दो का संबंध दो से आ रहा है, तीन का संबंध तीन से आ रहा है देखो। तो ये जरूर होना चाहिए देखो, एक का संबंध एक से, दो का दो से, तीन का तीन से जरूर होना चाहिए, बाकी किसी के साथ हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा देखो। तो ऐसे संबंध को अपन कहेंगे समतुल्य। देखो ये समतुल्य संबंध है देखो, समतुल्य संबंध है देखो, तत्समक संबंध नहीं है देखो, ये तत्समक संबंध नहीं है लेकिन समतुल्य संबंध है देखो। इसकी अगर अपन बात करें तो ये है क्या समतुल्य। देखो भाई समतुल्य के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, समतुल्य के लिए मिनिमम कंडीशन ये है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं एक का एक से आ रहा है, दो का दो से आ रहा है, तीन का तीन से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है समतुल्य। देखो इसकी अगर अपन बात करें तो ये समतुल्य है क्या, देखो देखिए यहां पर देख रहे हैं तीन का संबंध तीन से नहीं आ रहा है, तो ये समतुल्य नहीं है। देखो फाई है वो समतुल्य है क्या, फाई है या नहीं समतुल्य, नहीं होगा समतुल्य। समतुल्य होने के लिए तो क्या होना चाहिए, एक का एक से होना चाहिए, दो का दो से होना चाहिए, तीन का तीन से होना चाहिए। यहां किसी का है क्या, फाई के अंदर तो कुछ भी नहीं है। देखो रिक्त समुच्चय है, तो फाई तो रिक्त समुच्चय है, न तो इसमें एक का संबंध एक से है, न दो का संबंध दो से है, न तीन का संबंध तीन से है। तो ये भी देखो समतुल्य संबंध नहीं है। देखो ये भी समतुल्य संबंध नहीं है। प्रत्येक तत्समक संबंध है वो समतुल्य होता है। देखो प्रत्येक तत्समक संबंध को अपन समतुल्य कह सकते हैं, लेकिन समतुल्य को तत्समक नहीं कह सकते। देखो ये संबंध अपन देख रहे हैं समतुल्य है लेकिन तत्समक नहीं है। देखो सही है कि बात, भाई प्रत्येक तत्समक संबंध है वो हमेशा समतुल्य होगा, लेकिन समतुल्य है वो तत्समक होना जरूरी नहीं है। देखो समतुल्य है वो तत्समक होना आवश्यक नहीं है। देखो नीचे लिख लेना नोट लगा के एक बात। देख प्रत्येक तत्समक संबंध, प्रत्येक तत्समक संबंध, प्रत्येक तत्समक संबंध है वो क्या होता है, समतुल्य होता है। देखो परंतु समतुल्य संबंध का तत्समक होना आवश्यक नहीं है। समतुल्य संबंध का तत्समक होना आवश्यक नहीं है। तत्समक होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक तत्समक संबंध है वो हमेशा समतुल्य हो जाएगा, लेकिन समतुल्य का तत्समक होना आवश्यक नहीं है। यहां पर देख रहे हैं देखो ये संबंध है वो समतुल्य है लेकिन तत्समक नहीं है। देखो ये संबंध है वो समतुल्य है लेकिन तत्समक नहीं है। देखो ये ठीक है क्या बात, देखो देखिए तो यहां पे अगर अपन बात करें तो ये जो संबंध है वो देखो ये तत्समक भी है और समतुल्य भी है। देखो लिख लेना आगे। देखो ये जो संबंध है वो तत्समक व समतुल्य है। देखो लेकिन यहां अगर अपन बात करें तो ये देखो तत्समक नहीं है जबकि समतुल्य है। देखो समतुल्य है परंतु तत्समक नहीं है। देखो तत्समक का मतलब प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। देखो तत्समक नहीं है। देखो समतुल्य है परंतु तत्समक नहीं है। देखो ये सही है कि बात, देखो देखिए कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो मान लो समुच्चय अपन ने ले लिया, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लिया। देखो समुच्चय ले रहे हैं अपन, एन ले रहे हैं। देखो और ए का बी से संबंध अपन ने ऐसे डिफाइन किया, देखो ए बी का भाजक है। देखो ए है वो बी का डिवाइजर है, भाजक है। देखो इस तरीके से अपन ने एक संबंध डिफाइन किया। देखो तो आपने वो ये चेक करना है कि ये जो संबंध होगा वो समतुल्य होगा या नहीं। देखो ये जो संबंध है वो समतुल्य है या नहीं। देखो समतुल्य चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, सारे इधर सुनेंगे। देखो जितने भी समतुल्य क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएंगे। देखो समतुल्य अगर चेक करना है तो बी की जगह ए करके इसको एक बार दोबारा लिख लिया करो इस बात को। देखो अगर बी की जगह अपन ए करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहां पर ए का भाजक है। देखो ए का भाजक है। देखो
अब समूचे एन में जितने भी एलिमेंट है, आप समूचे के लिए देखना, देखो यहां जो समूचे अपन ले रहे हैं उसके लिए अपने को देखना, देखो उसमें जितने भी एलिमेंट है उन सब के लिए बात सही हो जाएगी क्या? देखो देखिए भाई ये बात हमेशा सही हो जाएगी, समूचे एन में जितने भी अवयव है उन सब के लिए बात सही है क्या? एक एक का भाजक है, ठीक बात है, दो दो का भाजक है, दो में दो का भाग चला जाएगा, तीन तीन का भाजक है, चार चार का भाजक है, तो समूचे एन की प्रत्येक अवयव के लिए बात सत्य है देखो। और अगर सत्य है तब इसको कहते हैं कि समतुल्य कहते हैं। किसके लिए चेक करनी है? समूचे एन के लिए चेक करनी है। यहां जो समूचे ले रहे हैं उसके लिए अपने को चेक करनी है, देखो यहां जो समूचे ले रहे हैं उसके लिए अपने को चेक करनी है। बी की जगह ए करके देख लेंगे, देखो ए और बी दोनों को सेम करके देखेंगे, दोनों को सेम करने पे अगर सही बात आती है तो इसका मतलब फिर वो संबंध समतुल्य होगा। देखो तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन सत्य आ रही है, देखो ये बात, तो इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा? समतुल्य हो जाएगा। देखो ये संबंध है वो समतुल्य हो जाएगा, देखो समतुल्य है। देखो एक बार सारे अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं, देखो समतुल्य, सममित, संक्रामक, फिर एक साथ चेक करना सीखेंगे। देखो इनको, तो ये जो संबंध है वो समतुल्य हो जाएगा। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, देखो कर्मित युग्म अगर आप निकालोगे तो कर्मित युग्म क्या क्या आएंगे इसमें? अगर फाइनाइट सेट हो तो कर्मित युग्म निकाल के भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें तो अनंत अवयव आएंगे। देखो यहां पर देख रहे हैं, देखो एक है वो एक का भाजक है, देखो एक है वो दो का भी भाजक है, एक है वो तीन का भी भाजक है, चलता जाएगा। देखो ऐसे दो दो का भाजक है, दो चार का भाजक है, दो छह का भी भाजक है, देखो चलता जाएगा। देखो अब ये देखो, देखिए संबंध है वो समतुल्य होगा या नहीं? समतुल्य के अंदर क्या होना चाहिए? प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ में संबंध होना चाहिए। देखो एक का संबंध एक से होना जरूरी है, दो का संबंध दो से होना जरूरी है। यहां पर देख रहे हैं, देखो एक का संबंध एक से आ रहा है, दो का दो से आ रहा है, तीन का तीन से आ रहा है, वो आ रहा है। देखो बाकी और किसी के साथ में संबंध हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और किसी के साथ भी संबंध हो सकता है समतुल्य पे। देखो तत्समक में नहीं हो सकता। देखो ये जो संबंध है वो तत्समक नहीं है, नहीं है ना तत्समक भाई। तत्समक का मतलब खुद का खुद के साथ ही संबंध होना चाहिए। देखो तो इस संबंध को अपन कहेंगे समतुल्य संबंध कहेंगे। देखो तो समतुल्य तो आसानी से चेक हो जाएगा। देखो इन दोनों को सेम करके देख लिया करो, देखो बी की जगह ए करके देख लिया करो, सेम यानी ए और बी दोनों को अपन सेम करके देख लेंगे। देखो जो बात आती है फिर उसको चेक कर लिया करो। देखो वो समूचे में जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उन सब के लिए अगर सही है तब ऐसे संबंध को अपन कहेंगे समतुल्य संबंध कहेंगे। देखो ऐसा जो संबंध है वो हो जाएगा समतुल्य हो जाएगा। देखो और कोई एग्जाम्पल अपन देखें। देखो मान लो समूचे अपन ने ले लिया, एन ले लिया। देखो समूचे ले रहे हैं अपन, एन ले रहे हैं। देखो संबंध मैंने एक्स का संबंध वाई से ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो एक्स लेस देन इक्वल टू वाई ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो अब ये चेक करो कि ये संबंध समतुल्य हो जाएगा क्या? देखो देखिए हो जाएगा क्या? देखो देखिए समतुल्य सेम करके देख लो, बस भी सेम करके देख लिया करो। देखो अगर y और x को सेम करेंगे तो यहां से ही आएगा। देखो x लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है या तो लेस या इक्वल, या तो लेस या इक्वल। अब ये बात प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए सही है। x की जगह अगर मैं एक लूंगा तो मैं एक को ऐसे लिख सकता हूं। देखो भाई एक एक से छोटा या बराबर है, दो के लिए अपन लिख सकते हैं दो दो से छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर होता है इसका मतलब, तीन है वो तीन से छोटा या बराबर होता है। देखो तो प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए बात सही है। देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए बात सत्य है। देखो तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या होगा? समतुल्य हो जाएगा। देखो ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा? समतुल्य हो जाएगा। तो समतुल्य तो हमेशा देखो दोनों को सेम करने से चेक हो जाएगा। देखो यानी एक्स और वाई दोनों को सेम करके देख लो, सेम करने में बात सही आती है तब तो समतुल्य है, अगर सही नहीं आती है तो इसका मतलब समतुल्य नहीं होगा। फिर देखो अगर सही नहीं आती है तो फिर समतुल्य नहीं होगा। देखो देखो देखिए ठीक है कि बात। अब ये समूचे में भी डिपेंड करेगा। देखो थोड़ा समूचे के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो मान लो समूचे ले लिया अपन ने, ऐसे ले लिया। देखो समूचे ले लिया मैंने, आर ले लिया। देखो और ए का बी से संबंध ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर डिफाइन कर दिया। देखो अब देखो देखिए ये संबंध समतुल्य है या नहीं? ए का संबंध बी से अपन ने ऐसे डिफाइन किया है कि ए क्या है? लेस देन इक्वल टू है किससे? बी स्क्वायर से। देखो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। देखो ये आसानी से कर सकते हो भाई। यहां देखो ए की जगह बी करके देख लो एक बार। ए की जगह अगर अपन बी करेंगे तो क्या आएगा? ए का संबंध ए से ऐसे डिफाइन किया है, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये देखो देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए बात सही है क्या? देखो अगर एक भी वास्तविक संख्या के लिए बात गलत होगी तो फिर ये संबंध समतुल्य नहीं होगा। देखो देखिए किसी बात के लिए ये बात असत्य हो सकती है क्या? देखो देखिए
अब आर के अंदर देखो नेगेटिव संख्या भी है, पॉजिटिव संख्या भी है, तो सबके लिए चेक कर लेना चाहिए। देखो आर के अंदर नेगेटिव संख्या है, नेगेटिव के लिए चेक करो, देखिए सही है क्या ये बात। ए बराबर -2 लेके देखो, देखिए ए बराबर अगर अपन -2 लेंगे तो ये बात सही आएगी क्या। देखो ए बराबर अगर -2 ले रहे हैं, -2 छोटा होता है 4 से, ठीक बात है। देखो अब इसके अंदर भिन्न संख्या भी है, देखो ए बराबर 1/2 है, 1/2 के लिए बात सही हो जाएगी क्या। देखो देखिए अगर ए की जगह अगर अपन 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 छोटा होता है 1/4 से। देखो तो ये बात सही है क्या। देखो देखिए सही नहीं है, देखो असत्य बात है। देखो और असत्य बात है, इसका मतलब ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं होगा। ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं होगा, ये जरूर अपने को चेक कर लेना चाहिए। समूचे आर में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए चेक करना पड़ेगा। देखो वहां डेफिनेशन ही अपने लिखी है, ए का संबंध ए से होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। देखो समूचे ए में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए अपने को चेक करना पड़ेगा। देखो अब ऐसा नहीं कि ए बराबर -2 के लिए बात सही होगी तो फिर इसको कहेंगे कि समतुल्य हो गया। अगर एक भी एलिमेंट अपने को ऐसा मिल जाता है जिसके लिए बात असत्य है तो फिर उसको अपन कहेंगे कि समतुल्य नहीं है। देखो ए बराबर अगर 1/2 लेंगे तब ये बात असत्य आ रही है, तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। देखो ये संबंध समतुल्य नहीं है। देखो अब इसी की जगह अगर अपन समूचे ले लें, एन ले लें, तब ये समतुल्य हो जाएगा। देखो अगर समूचे एन ले लें तब ये समतुल्य हो जाएगा। देखो तो ये थोड़ा सा अपने को समझना। देखो बात समूचे अगर अपन एन ले लें तब ये समतुल्य हो जाएगा। देखो तब अपन देख रहे हैं ए का संबंध बी से ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। देखो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, अब ये समतुल्य है। देखो अगर बी की जगह अपन ए करेंगे तो ये आएगा। देखो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए बात सही है। देखो है या नहीं। देखो देखिए ए बराबर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, सबके लिए बात सही है। देखो तो ये समूचे पे भी डिपेंड करेगा। देखो करेगा या नहीं, बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो यहाँ अगर समूचे अपन एन ले रहे हैं तब ये समतुल्य हो जाएगा। देखो या अगर अपन देखें तो ये बात सत्य आएगी। देखो कोई भी संख्या ले लो चाहिए आप, तब ये संबंध समतुल्य है। देखो तो अगर समूचे अपन एन लेंगे तब ये क्या होगा, समतुल्य होगा। देखो तब ये समतुल्य हो जाएगा। देखो तो समतुल्य चेक करने के लिए आपको क्या करना है, देखो ए और बी को सेम करके देखना है। ए और बी को सेम करने पे सभी संख्याओं के लिए बात सही आनी चाहिए। देखो अगर आ जाएगी तब उसको कहेंगे समतुल्य। देखो थोड़ा सही है ना, समझना। देखो इस बात को मान लो ऐसे संबंध डिफाइन कर दिया अपन ने। देखो समूचे ले रहे हैं अपन, एन ले रहे हैं। देखो समूचे ले रहे हैं अपन, एन ले रहे हैं। देखो अक्ष का संबंध वाई से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो x प्लस वाई सम संख्या है। x प्लस वाई सम संख्या है। x का संबंध y से मैंने कैसे डिफाइन किया है कि x प्लस वाई एक सम संख्या होनी चाहिए। देखो तो ये संबंध समतुल्य है क्या। देखो देखिए इसमें देखो जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले तो y की जगह x करके और फिर इसको रीराइट करो। देखो दोबारा लिखो एक बार। देखो y की जगह x करके इसको एक बार दोबारा लिख लो। देखो y की जगह x करके इसको एक बार दोबारा लिखेंगे। देखो ये लिखेंगे। देखो यानी x प्लस x का मतलब क्या हो गया, 2x सम संख्या है। देखो 2x है वो सम संख्या है। देखो ये हो गया। देखो ये सही है कि बात। देखो देखिए अब x का मान यहां से रखो। देखो n से रखो, प्रत्येक n के लिए बात सही हो जाएगी। क्या देखो अगर मैं x बराबर 1 लेता हूं तो x बराबर 1 लेने पर ये क्या बनेगा, देखो 2 और 2 एक सम होता है, पता ही है। x बराबर अगर 2 लेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 भी एक सम होता है। देखो तो 1 का संबंध 1 से आ जाएगा, 2 का 2 से आ जाएगा। x बराबर 3 लेंगे तो ये 6 आएगा, 6 भी एक सम संख्या होती है। देखो तो प्रत्येक n के लिए बात क्या है, सत्य है। देखो प्रत्येक प्राकृत संख्याओं के लिए बात सही है। देखो है या नहीं। देखो देखिए x बराबर अगर 1 रखोगे तो ये 2 बनेगा, 2 एक सम संख्या होती है। x बराबर अगर 2 रखोगे तो 4 बनेगा, 4 भी एक सम संख्या। देखो तो प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए बात सही है और प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए बात सही है। इसका मतलब इस संबंध को कहेंगे क्या, कहेंगे समतुल्य कहेंगे। देखो ये जो संबंध है वो क्या है, समतुल्य है। देखो ये जो संबंध है वो समतुल्य है। देखो अब मान लो मैंने इसी संबंध को ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो इसी संबंध को ऐसे डिफाइन कर दिया, ये थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, समझना ध्यान से। देखो सर मान लो ये संबंध ले लेते हैं अपन। x का संबंध y से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, x प्लस वाई विषम संख्या है। देखो
एक्स प्लस वाई विषम है। देख अब ये हो जाएगा क्या समतुल्य, देखो देखिए एक्स प्लस वाई विषम संख्या मैंने ऐसे लिख दिया। देखो तो y की जगह x करके देख लो, यहां पे y की जगह x करने पे ये बात सही आ जाएगी क्या। देखो y की जगह अगर अपन x करेंगे तो ये आएगा। देख x प्लस एक्स है वो विषम है, x प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया 2x हो गया। देखो तो 2x है वो हमेशा विषम हो जाएगा क्या। देखो 2x है वो विषम हो जाएगा क्या। देखो x की जगह अगर अपन 1 रखेंगे तो x की जगह 1 रखने पे 2 बनेगा, 2 विषम होता है क्या, बताओ 2 विषम है या नहीं, नहीं है। देख तो ये बात हमेशा सत्य नहीं आएगी। देख कहने का मतलब असत्य बात है। देख एन में जितने भी एलिमेंट है उन सब के लिए ये बात सही होनी चाहिए। देखो एन में जितने भी एलिमेंट है उन सब के लिए ये बात सही होनी चाहिए। अक्स का मान कहां से लेना है अपने को, यहां से लेना है। देखो अक्स का मान अपने को एन से लेना है, एन से लेने पर ये जो स्टेटमेंट है वो क्या रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। देखो अक्स बराबर अगर अपन 1 लेंगे तो 2 बनेगा, 2 एक विषम नहीं है। देखो तो असत्य बात आ रही है। देखो अगर एक भी संख्या के लिए असत्य होगी तो फिर इसका मतलब वो समतुल्य नहीं होगा। देखो तो ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं होगा। देखो ये संबंध है वो समतुल्य नहीं होगा। तो समतुल्य चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो समतुल्य चेक करने का आसान सा तरीका है कि दोनों को सेम करके देख लो। दोनों को सेम करने पे जो बात आती है वो इन सभी के लिए सही होनी चाहिए। देखो समूचे में जो एलिमेंट दे रखे हैं उन सब के लिए अगर सही है तब तो उसको कहेंगे समतुल्य, वरना वो समतुल्य नहीं होगा। देखो वरना वो समतुल्य नहीं होता। देखो वरना वो समतुल्य नहीं होगा। देखो और कोई एग्जांपल अपन देख सकते हैं। देखो कोई भी ले लो, जैसे मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, इसी को मान लो अपन कह देते हैं। प्रैक्टिस के लिए थोड़ा अपन देख रहे हैं। देखो फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन अपन करेंगे। देखो एक्स का संबंध वाई से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो एक्स इंटू वाई सम है। देखो एक्स इंटू वाई सम है, ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो एक्स का संबंध वाई से अपन इस तरीके से डिफाइन किया कि एक्स इंटू वाई सम है। देखो तो क्या है क्या ये समतुल्य संबंध। देखो देखिए लिखो, पहले लिखो इस क्वेश्चन को। देखो पहले इस क्वेश्चन को लिखो, फिर y की जगह x करके देखो। देख y की जगह x करने पर क्या बात आती है। देखो y की जगह अगर अपन x करेंगे तो y की जगह x करने पर क्या आएगा। देखो y की जगह x करने पर ये आएगा। देखो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर सब है। देखो अब ये प्रत्येक n के लिए बात सही है क्या। अगर मैं x बराबर 1 ले लूं तो x बराबर 1 लेने पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर सम है, 1 का स्क्वायर सम आएगा क्या, नहीं आएगा। असत्य बात है। देखो असत्य बात है। अब ऐसा नहीं कि x बराबर 2 के लिए सही होगी तो सभी के लिए सही होगी, x बराबर 1 के लिए बात असत्य आ रही है। देखो एन में जितने भी एलिमेंट है सबको यहां रख के देखना चाहिए अपने को। एन में जितने भी एलिमेंट है सबको अपन रख के देखेंगे। देखो अगर सभी के लिए सही होगी तब उसको अपन कहेंगे समतुल्य। देखो तो ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। देखो ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं नहीं है ना, समतुल्य समतुल्य नहीं होगा। ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं होगा। देखो ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं होगा। देखो समतुल्य चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो दोनों को सेम करके देख लो, दोनों को सेम करने पे जो स्टेटमेंट आता है वो सभी के लिए सही होना चाहिए। देखो एन में जितने भी एलिमेंट है सब के लिए अगर सही होगा तब उसको अपन कहेंगे समतुल्य। देखो तब उसको अपन कहते हैं समतुल्य कहते हैं। देखो और कोई एग्जांपल मैं देख रहा हूं। देखो मान लो समूचे एन ले लिया अपन ने। देखो समूचे ले लिया अपन ने, एन ले लिया। देखो ए का संबंध बी से ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो ए प्लस 2b वो 3 का मल्टीपल है, गुणज का मतलब मल्टीपल, ये लिखा है मैंने। देखो देखिए संबंध समतुल्य है क्या, ये जो संबंध है वो समतुल्य है या नहीं। बी की जगह ए करके देख लो, बी की जगह ए करके देख लेंगे। देखो बी की जगह ए करके देखेंगे, यानी ए का संबंध ए से लिखेंगे। देखो ए का संबंध ए से लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, a प्लस 2a यानी 3a बनेगा। 3a 3 का मल्टीपल होता है। क्या ये बात सही है, प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए सही हो जाएगी। a का मान आप 1 रखोगे तो ये 3 बनेगा, 3 को अपन 3 का मल्टीपल कह सकते हैं। a बराबर 2 रखेंगे 6 आएगा, 6 को 3 का मल्टीपल कह सकते हैं, 9 को 3 का मल्टीपल कह सकते हैं। सत्य है। देखो और सत्य है, इसका मतलब क्या हुआ, समतुल्य हो जाएगा। देखो इसका मतलब ये संबंध समतुल्य है। देखो इसका मतलब ये समतुल्य है। देखो ये आ जाएगा।
इसका मतलब ये संबंध समतुल्य है। देखिए इसका मतलब ये संबंध है वो समतुल्य हो जाएगा। देखो तो समतुल्य चेक करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो ए और बी दोनों को सेम करके देख लो, सेम करने पे अगर सही बात आती है तब उसको अपन कहेंगे समतुल्य। देखो तब उसको अपन कहेंगे समतुल्य। देखो मान लो मैंने ऐसे कह दिया, देखो समूचे ले रहे हैं अपन, सपोज एन ले रहे हैं। देखो समूचे एन ले रहे हैं। देखो अक्ष का संबंध वाई से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो अक्ष का संबंध वाई से अपन ने इस तरीके से डिफाइन किया है कि एक्स प्लस 3y बराबर है 10 के। देखो ऐसे डिफाइन किया है। देखो तो ये जो संबंध है वो समतुल्य हो जाएगा क्या? देखो ये जो संबंध है वो समतुल्य है या नहीं? देखो y की जगह x करके देख लो। देखो y की जगह अगर अपन x करेंगे तो ये आएगा। देखो y की जगह x करेंगे तो ये बनेगा 4x बनेगा। देखो y की जगह x कर रहा हूं मैं तो 4x बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। देखो अब ये प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए बात सही है क्या? अगर मैं x बराबर 1 करता हूं, इसमें x बराबर अगर 1 करेंगे तो ये बनेगा 4 बराबर 10। सही है क्या ये बात? देखो देखिए नहीं है, असत्य बात है। देखो और असत्य बात है, इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। देखो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। एक भी मान के लिए अगर असत्य आ गई तो फिर अपन कहेंगे कि समतुल्य नहीं है। देखो एन में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए चेक करना है। एन में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए चेक करेंगे। एक्स बराबर मैंने 1 रखा, एक्स बराबर 1 रखने पे ये जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि 4 10 के बराबर होता है। अब 4 10 के बराबर हो नहीं सकता। देखो तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। देखो अब ऐसे क्वेश्चनों में तो कर्मित युग्म भी निकाल सकते हो आप। कर्मित युग्म निकाल के भी चेक किया जा सकता है। निकाल सकते हो क्या इसके कर्मित युग्म? कल सीखा था ना अपने कर्मित युग्म निकालना। कैसे निकालोगे बताओ इसकी कर्मित युग्म? कर्मित युग्म कैसे निकालेंगे? y बराबर आ जाएगा कितना? 10 माइनस एक्स अपॉन 3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। x बराबर अपन क्या रखें कि y का मान प्राकृत संख्या है। देखो x बराबर अपन क्या क्या ले सकते हैं? x बराबर अगर अपन 1 लेंगे तो इसका मान 9/3 यानी 3 बनेगा। तो 1 का संबंध हो जाएगा 3 से। देखो और क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं। देखो 4 लेने का मतलब 2 आ जाएगा। देखो फिर और क्या ले सकते हैं? 7 लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखो और क्या ले सकते हैं? 10 लेंगे तो 0 आएगा। 0 नेचुरल नंबर है। अच्छा बस बता रहे ये देख। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो 1 3 4 2 7 1। देखो देखिए ये संबंध समतुल्य है क्या? यहां अपन देख रहे हैं न तो 1 का संबंध 1 से आ रहा है, न 2 का 2 से आ रहा है, न 4 का ये 3 का 3 से आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। देखो समतुल्य होने का मतलब क्या है? 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए। तो वैसे भी अपन कह सकते हैं देखो ये संबंध समतुल्य नहीं है। देखो ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। देखो ये अपन देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से समतुल्य में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो समतुल्य चेक करना है आपको, क्या करना है? दोनों को सेम करना है। ये तो सबसे आसान तरीका अपन देख रहे हैं। देखो दोनों को सेम करके देख लो, फिर वहां से एक्स के मान रख के देख लो कि ये बात सही आती है क्या। अगर सभी के लिए सही आ जाएगी तो उसको समतुल्य कह देंगे, वरना नहीं कहेंगे अपन। एक भी एलिमेंट के लिए मिल गया, एक भी एलिमेंट के लिए अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब वो फिर समतुल्य नहीं होगा। देखो फिर वो समतुल्य नहीं होगा। देखो उसके आगे अपन पढ़ रहे हैं, देखो सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन है। सम्मित संबंध का मतलब क्या? देखो बराबर का संबंध। संबंध आ रहा है वो सम्मित संबंध कहलाता है। संबंध आ रहा है वो सम्मित संबंध कहलाता है। संबंध आ रहा है वो सम्मित संबंध कहलाता है यदि ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध किससे होना चाहिए? देखो ए से होना चाहिए। यदि ए का संबंध बी से है तब बी का संबंध ए से होना चाहिए। देखो तब उस संबंध को अपन कहेंगे देखो सम्मित संबंध। ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, फिर देखो तब वो बराबर का संबंध होगा एक तरीके से। देखो सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। देखो संबंध आ रहा है वो सम्मित संबंध कहलाता है यदि ए का संबंध बी से है तो बी का क्या होना चाहिए? ए से होना चाहिए। देखो तब उस संबंध को अपन कहेंगे। देखो
तब उस संबंध को अपन कहेंगे देखो सम्मित संबंध। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है, देखो अगर ये संबंध नहीं है तो आपको ये चेक नहीं करना है। ये कंडीशन ये कहती है कि अगर ये है तो ये चेक करो। अगर ए का संबंध बी से तो आप चेक करो कि बी का संबंध ए से है या नहीं। देखो अगर ए का संबंध बी से नहीं है तो फिर बी का संबंध ए से चेक ही नहीं होगा। देखो ये बात क्लियरली ध्यान रखेंगे। देखो इसके अंदर मान लो समुच्चय अपन ऐसे ले रहे हैं, देखो ए बराबर मैंने ले लिया, ये ले लिया। देखो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, ए बराबर अपन ने ले लिया 1 2 3 ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो तब अपने को तत्समक संबंध, ये सॉरी सम्मित संबंध पूछा गया। सम्मित संबंध अपने को पूछा गया। ए बराबर अपन ने ले लिया 1 2 3 ले लिया, तब अपने को सम्मित संबंध पूछा गया। देखो पहला संबंध मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, देखो R1 बराबर मैंने ले लिया, ये ले लिया। देखो 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया। देखो ये ले लिया मैंने। देखो ये ले लिया। देखो R2 में ले लिया मैंने 1 2 ले लिया, फिर 2 3 ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो R3 में ले लिया मैंने 1 1 ले लिया। देखो केवल 1 1 ले लिया। देखो ऐसे ऑप्शन में, वैसे ऑप्शन नहीं है, 5 6 लिख रहे हैं अपन। इस तरीके से लिख रहे हैं। देखो तो देखो, देखिए कौन कौन से इसमें सम्मित संबंध है। देखो सबसे पहले तो पहला चेक कर लो। देखिए पहला है क्या सम्मित संबंध। भी यहां पर देख रहे हैं, देखो एक का संबंध 2 से है, 2 का 1 से आ रहा है। अगर ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। ए का अगर बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। तो ठीक है, ये बात ठीक है, सम्मित संबंध है। देखो ये है क्या सम्मित संबंध। एक का संबंध 2 से है लेकिन इसमें 2 का 1 से नहीं है, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। एक का संबंध 2 से है लेकिन 2 का इसमें 1 से नहीं है, तो इसका मतलब ये सम्मित संबंध नहीं है। देखो ये है क्या सम्मित संबंध। देखो देखिए ये है सम्मित संबंध, है या नहीं। यहाँ पे एक का संबंध 1 से है, फिर उल्टा भी अगर अपन कहें तो एक का संबंध 1 से है। मान लो ए बराबर आपने 1 ले लिया, बी बराबर 1 ले लिया, तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से है। दोनों बातें कह सकते हैं। और एलिमेंट अपन एक बार ही लिखते हैं, किसी भी समुच्चय में एलिमेंट एक बार ही लिखा जाता है। देखो तो यहां पर ये दोनों बातें सत्य हो रही हैं। देखो इसके अंदर ये सही है कि मत। एक एक है वो क्या हो जाएगा सम्मित संबंध। ए का भी बी से है, बी का भी ए से। मान लो ए बराबर आपने 1 ले लिया, बी बराबर 1 ले लिया, तो ये बात भी अपन कह सकते हैं, ये बात भी कह सकते हैं। दोनों बातें अपन कह सकते हैं। देखो तो इसका मतलब ये क्या है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, सम्मित संबंध कह सकते हैं। ये है क्या सम्मित संबंध, है। देखो ये भी, ये फाई है या नहीं है। किसी के मन में अगर ये आ रहा है कि नहीं है तो क्यों नहीं है, बताओ देखिए एक बार। भाई किसी के मन में ये आ रहा है कि फाई है वो सम्मित संबंध नहीं है, तो क्यों नहीं है, है? बस इसका उत्तर इसी से मिलेगा। देखो अगर किसी के मन में जो बात आए तो ये सोचा करो कि क्यों नहीं है वो बात, इसी से इसका उत्तर मिलेगा। देखो तो अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि फाई है वो सम्मित संबंध नहीं है, तो क्यों नहीं है। सम्मित संबंध के लिए तो अपन ये कह रहे हैं, देखो सम्मित संबंध कौन सा नहीं होता है, सम्मित संबंध कौन सा नहीं होता है, ऐसे संबंध को अपन सम्मित नहीं कहते हैं। अगर ए बी हो तो अपन चेक करेंगे, बी ए चेक करेंगे। देखो अगर ए बी हो तो अपन बी ए चेक करेंगे। देखो अब अगर ए बी नहीं है तो कैसे चेक करोगे बी ए। अब इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। देखो तो फाई को अपन क्या मानेंगे, सम्मित संबंध। फाई सम्मित संबंध होता है, फाई को सम्मित संबंध मानेंगे। देखो फाई है वो एक सम्मित संबंध है, लेकिन फाई तत्समक संबंध नहीं है। तत्समक संबंध के लिए क्या जरूरी है, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो फाई तत्समक संबंध और सौतुल्य संबंध नहीं है। वहां साफ साफ अपन ने ये कहा था, ए बराबर जैसे आपने 1 2 ले रखा है। देखो ए बराबर 1 2 ले रखा है, फाई की अगर अपन बात करें तो फाई तो ये है। देखो ये है, देखो फाई। अब यहां अगर अपन देखिए तो सौतुल्य का मतलब क्या होता है, एक का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए। अब ये है क्या इसमें, देखो देखिए है या नहीं। भाई अपन ये कह रहे हैं, देखो एक का सौतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, एक का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए। इसमें है क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपन साफ साफ यहां कारण कह सकते हैं कि ये सौतुल्य नहीं है। देखो सौतुल्य नहीं होने का अपने पास साफ साफ कारण है। सौतुल्य होने के लिए एक का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। देखो तो अपन कहेंगे सौतुल्य नहीं है। देखो अब अपन कह रहे हैं सम्मित की बात कर रहे हैं, सम्मित क्यों नहीं है। सौतुल्य नहीं का मैंने कारण बताया, सौतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 और 2 2 नहीं है।
ये कारण है देखो, समतुल्य नहीं है देखो। अब सममित क्यों नहीं है बताओ देखिए, है ऐसा इसमें क्या है कि वो जो सममित की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्या है इसके अंदर बताओ। कैसे आप कह सकते हो कि ये सममित नहीं है बताओ, कैसे कहोगे बताओ। संबंध तो है ही, फाई तो संबंध तो होता ही है, फाई संबंध तो है ही, अपन बात कर चुके हैं। रिक्त संबंध भी होता है, रिक्त संबंध होता है, तो ऐसे संबंध है वो सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध कहेंगे इसको अपन। फाई है वो सम्मित संबंध होता है, फाई है वो सम्मित संबंध होता है। देखो एक रो से की अगर अपन बात करें तो एक रो से हमेशा आएगा, देखो समतुल्य भी आएगा, सम्मित भी आएगा, संक्रामक भी आएगा, सब कुछ आएगा। एक रो से का मतलब ये सारे एलिमेंट हो गए ना इसमें, पूरा तो क्या लिखेंगे अब। जैसे छोटा एग्जांपल है, एक बराबर अगर मान लो 1 2 लेते हैं, देखो ए बराबर अगर 1 2 लेंगे तो एक रो से में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, या 1 2 3 ले लो, आ जाएंगे ना सारे एलिमेंट। या ए बराबर 1 2 लेंगे तो एक रो से के अंदर देखो ये सारे एलिमेंट आएंगे। 1 का 1 के साथ भी कर्वित्युगम आएगा, 1 का 2 के साथ भी आएगा, 2 का 1 के साथ भी आएगा, 2 का 2 के साथ भी आएगा। देखो अब यहां पर देख रहे हैं, देखो ये सम्मित है, देखो 1 का 2 से है, 2 का 1 से, देखो बात समझ रहे। सम्मित का मतलब क्या है, 1 का अगर 1 से तो वापिस 1 का 1 से होना चाहिए, वो है देखो ऐसे है, वो सारे हो जाएंगे। ये देखो ऐसा अगर कोई संबंध है तो समतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। देखो इसको अपन चेक करेंगे। देखो 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, आ रहा देखो 2 का 1 से, तो एक रो से है वो हमेशा समतुल्य, सम्मित, संक्रामक सब होगा। देखो एक रो से है वो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक सब होगा। देखो ये अपन कह रहे हैं। बताओ इसमें कहां दिक्कत आ रही है, देखो देखें एक बार यहां तक। सम्मित संबंध का मतलब साफ साफ आपको ये देखना है कि ए बी है या नहीं। अगर ए बी है तो बी ए चेक करो, बिल्कुल साफ साफ क्लियर बात है। अगर ए बी है तो आपको बी ए चेक करना है, वरना हमेशा उसको सम्मित संबंध मानेंगे अपन, वरना उसको हमेशा सम्मित संबंध मानेंगे। देखो अगर ये आपको दिख रहा है तो इसको चेक करो। देखो अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कहां से चेक होगा। सम्मित संबंध तो ये कहता है कि ए का अगर बी से संबंध हो तो, अगर मान लो एक आदमी का दूसरे से संबंध है तो दूसरे का भी उल्टा ही उतना ही संबंध होना चाहिए। अब इसका ही नहीं है तो उसका क्या होगा फिर, कोई अपन बात कर रहे हैं सम्मित की बात, तो सम्मित संबंध है। देखो इसको अपन कहेंगे सम्मित संबंध है। फाई है वो सम्मित संबंध है, फाई को अपन कहेंगे सम्मित संबंध है। कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो कोई भी एग्जाम्पल भाजक वाला संबंध अपन ले सकते हैं। देखो समूचे ले लिया अपन, एन ले लिया। एक बार कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके अपन चेक कर रहे हैं। देखो समूचे अपन ने एन ले लिया, देखो ए का संबंध बी से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो ए बी का भाजक है, देखो ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो ए बी का भाजक है, देखो ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो आपने वो चेक करना है कि ये सम्मित संबंध है या नहीं। देखो तो इसका एक बिल्कुल आसान तरीका है। देखो अगर उस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो एक बार सारे, जब भी आपको सम्मित संबंध चेक करना हो ऐसे लिख लिया करो इसको। देखो एक तो इधर तो ये लिख लो और इधर ये लिख लो। देखो हमेशा ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे आसानी से। देखो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बी का भाजक, ऐसे लिखो। देखो एक बार कितना अच्छा रहेगा। देखो ये नहीं वास्तव में अच्छा रहेगा। देखो ये देखो इसका मतलब क्या है, बी आर ए का मतलब क्या है, बी ए का भाजक है। देखो इसका मतलब ये है। देखो हमेशा ऐसे लिख के कर लेना क्वेश्चन, देखो हो जाएगा आसानी से। देखो ए का संबंध बी से अपन ने ऐसे डिफाइन किया है, बी का अगर ए का संबंध बी से ही है तो बी का ए से संबंध को ऐसे लिखेंगे। देखो ऐसे लिखेंगे। देखो अब दो ऐसी संख्या लो जो इसको संतुष्ट करें, कोशिश ये करनी है। अब ये बात ध्यान रखना। देखो भाई हमेशा अगर अपने को कोई भी चीज को अगर अपन चेक करना चाह रहे हैं तो ऐसे उदाहरण लेके अपन उसको चेक करेंगे जो उसको सेटिस्फाई नहीं करे। कोशिश अपन ये करेंगे कि वो सेटिस्फाई नहीं करे, फिर भी अगर सेटिस्फाई कर रही है तब उसको अपन कहेंगे कि भाई हाँ ठीक है ये बात सही है। तो यहां सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे। देखो एक बार जैसे आप किसी का इंटरव्यू लेते हो ना, तो अगले वो फेल करने की कोशिश करते हैं। अपन देखो इंटरव्यू लेते हो तो क्या करते हो, ऐसे थोड़ी आसान आसान पूछ लोगे, बताओ राजस्थान की राजधानी कहां पे, बताओ। देखो ऐसे थोड़ी पूछोगे। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, डिफिकल्ट पूछोगे, अगले को फेल करने की कोशिश करोगे, फिर भी वो अगर पास हो रहा है तो इसका मतलब ठीक बात है। देखो तो वही बात यहां। देखो ऐसी कोई दो संख्या लो जो इसको तो संतुष्ट कर दे लेकिन इसको नहीं करे, कोशिश ये करो। देखो फिर भी अगर अपने को ऐसी दो संख्या नहीं मिलेंगी तब अपन कहेंगे कि हाँ ठीक है सम्मित संबंध है। देखो ऐसी दो संख्या लो जो इसको तो संतुष्ट कर दें लेकिन इसको नहीं करें। कौन सी ले सकते हो आप, ए बराबर अगर मैं 2 ले लूं, बी बराबर अगर मैं 4 ले लूं, देखो तो 2 4 का भाजक होता है, ठीक बात है। देखो अब यही मान यहां रख के देखो। देखो
ऐसी दो संख्या लेनी है जो इसको तो संतुष्ट करें और इसको नहीं करें। कोशिश अपन ये करेंगे। देखो अब ए बराबर मैंने 2 लिया, बी बराबर 4 लिया, 2 4 का भाजक होता है, ठीक बात है। अब ये मान याद रखो, देखो 4 2 का भाजक है, क्या सही है कि ये बात है? नहीं है। देखो असत्य बात है। देखो और असत्य बात है, इसका मतलब ये संबंध सम्मित नहीं है। फिर देखो इसका मतलब ये संबंध है वो सम्मित नहीं होगा। देखो सम्मित नहीं होगा। देखो मान लो अब यहाँ पे ए बराबर भी 2 ले लेते, आप बी बराबर भी 2 ले लेते, तब तो ये बात भी सही हो जाती है, ये भी सही हो जाती। लेकिन कोशिश अपने को ये करनी है ऐसी संख्या लें कि ये बात फेल हो जाए। देखो ये बात असत्य सिद्ध हो जाए। देखो फिर भी अगर ऐसी संख्या अपने को नहीं मिलेंगी तब अपन कहेंगे कि ये सम्मित है। देखो तब उसको अपन कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो क्या ये सही है बात? देखो देखिए हमेशा इस तरीके से लिखोगे क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएंगे। देखो इस तरीके से लिख लेना, दोनों ऐसी दो संख्या लेना जो उसको सेटिस्फाई करें और इसको नहीं करें, कोशिश ये करना। देखो फिर भी अगर ऐसी दो संख्या नहीं मिलती है तब अपन कहेंगे कि हाँ ठीक है ये सम्मित संबंध है। देखो फिर इसको सम्मित कहेंगे। देखो कोई भी संबंध अपन डिफाइन कर रहे हैं, मान लो समूचे मैंने एन ले लिया। देखो समूचे ले लिया मैंने, एन ले लिया। देखो ए का संबंध बी से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो ए का संबंध बी से मैंने ऐसे डिफाइन किया। देखो ए प्लस 2b 3 का गुणज है। देखो ए प्लस 2b 3 का गुणज है। देखो ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो अब एक बार ऐसे लिख लो, एक बार ऐसे लिख लो। देखो ए का संबंध बी से मैंने ऐसे डिफाइन किया। देखो ए प्लस 2b 3 का मल्टीपल है। देखो और इसका मतलब क्या हो जाएगा? b प्लस 2a 3 का गुणज है। देखो इसका मतलब ये है। देखो ये बात ठीक है क्या? देखो देखिए अब ऐसी दो संख्या लो जो इसको संतुष्ट करे। पहले तो ऐसी दो संख्या ढूंढो। देखिए ए और बी के ऐसे दो मान देखो जो इसको संतुष्ट करे। देखो क्या ले सकते हो वैसे ऐसे दो मान? ए बराबर 2, क्या अपन ए और बी का क्या मान लें कि ए प्लस 2b है वो 3 का गुणज बन जाए। देखो क्या क्या ले सकते हैं? ए बराबर जैसे 1 ले तो बी बराबर अपन क्या ले सकते हैं? ए बराबर 1 के लिए आ जाएगा क्या कुछ? ए बराबर 1 ले लो। देखो ए बराबर 1 ले लेते हैं, बी बराबर 4 ले लेते हैं। कोई भी संख्या लेके देखो, ए बराबर 1 ले लिया मैंने, बी बराबर 4 ले लिया। देखो ए बराबर 1 लेंगे, बी बराबर 4 लेंगे तो ये 9 बनेगा। 9 3 का गुणज होता है, ठीक बात है। अब ये मान यहां रखे। देखो देखिए बी की जगह अपन 4 रख रहे हैं, ए की जगह अपन 1 रख रहे हैं। देखो यानी इसका मान कितना आएगा? 6। 6 3 का गुणज होता है, ठीक बात है, सही बात है। देखो 6 3 का गुणज है, ये सही बात है। देखो बताओ और क्या संख्या ले सकते हैं? क्या लें बताओ? देख ए बराबर कितना लें? 5। बी बराबर अगर 2 लें, ठीक है। ए बराबर 5, बी बराबर 2 लेंगे तो 9 आएगा। 9 3 का गुणज होता है, ठीक बात है। अब यही मान यहां रखे। देखो बी की जगह मैंने 2 कर दिया, ए की जगह मैंने कर दिया 5 कर दिया। देखो यानी इसका मान 12 आ रहा है। 12 क्या होता है? 3 का गुणज होता है, ठीक बात है। ये भी ये ले लिया अपन ने। देखो ऐसी कोई संख्या देखने की कोशिश करोगी ये फेल हो जाए। देखो और क्या लें बताओ? देखिए यहां पर क्या ले सकते हैं? किसी के लिए फेल होता नहीं दिख रहा। देखो और क्या ले सकते हैं बताओ? है क्या लें? बताओ बताओ कोई भी संख्या बताओ। चलो बताओ। देखिए एक बार ए बराबर 1 और बी बराबर 2। ए बराबर 1 बी बराबर 2 ले लेंगे तो फिर ये देखो कितना आएगा? 5। 5 3 का गुणज थोड़ी होता है। ऐसी संख्या लेनी है जो इसको संतुष्ट करे। देखो ऐसी संख्या लेनी है जो इसको संतुष्ट करे। देखो फिर इसको नहीं करे। देखो ऐसी संख्या लेनी है अपने को। देखो है ऐसी संख्या लो जो इसको संतुष्ट करे और इसको नहीं करे। कोशिश अपन ये करेंगे। देखो लेकिन उसको तो संतुष्ट करनी चाहिए। ऐसी संख्या लेनी है। देखो कौन सी हो जाएंगे ऐसी? है ए बराबर 2 और बी बराबर 2 और बी बराबर 3 तो 8 बन जाएगा। नहीं तो 8 3 का गुणज थोड़ी। ऐसी दो संख्या लेनी है जो इसको संतुष्ट करे। देखो कोई भी नहीं मिलेगी ऐसी संख्या। देखो देख लो। देखो आपको ये दिख रही है तो कुछ भी लेके देख लो। देखो है
इसी के लिए भी देख लो आप, कोई भी मान लो ए बराबर आपने ले लिया 5 ले लिया, बी बराबर अपन क्या लें 8 ले लो, देखो आ जाएगा ना, ए बराबर 5 बी बराबर 8 लेंगे, 21 21 3 का गुण है ना। अब ये मान याद रखे, देखो देखो बी की जगह अगर अपन 8 रखेंगे, ए की जगह अगर अपन 5 रखेंगे, देखो तो ये बन रहा है 18 18 3 का गुण है, देखो तो ये बात सही आ रही है। देखो तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो एक सम्मित संबंध है, देखो इसको अपन कहेंगे सम्मित संबंध है, ये जो संबंध है वो सम्मित संबंध है। देखो ये जो संबंध है वो एक सम्मित संबंध हो जाएगा। देखो बताओ कोई दिक्कत हो तो इसके अंदर, देखो देखिए हमेशा इस तरीके से लिख लेना, ये क्वेश्चन सारे आसान बनने वाले हैं। देखो एक स्टेटमेंट उधर लिख लिया करो, एक उधर लिख लिया करो, दो ऐसी संख्या लो जो उसको संतुष्ट करें, फिर इसको करें या नहीं करें वो चेक कर लो। देखो अगर इसको भी कर रही है तो इसका मतलब वो सम्मित हो जाएगा। देखो इसका मतलब वो संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। देखो तब वो संबंध है वो हमेशा सम्मित हो जाएगा। देखो समूचे एन ले लिया अपन ने, देखो मान लो समूचे ले रहे हैं अपन, एन ले रहे हैं, ए का संबंध बी से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो ए का संबंध बी से अपन ने डिफाइन कर दिया, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो देखो देखिए संबंध हो जाएगा कि सम्मित, इधर तो ये लिख लो देखो, और इधर ये लिख लो देखो, इसका मतलब तो ये है देखो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब है देखो बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मतलब है। देखो ऐसी दो संख्या लेने की कोशिश करो जो इसको संतुष्ट करें और इसको नहीं करें, बताओ देखिए कौन सी संख्या ले सकते हो आप। ऐसी कोई भी दो संख्या लो जो इसको संतुष्ट कर दे। ए बराबर अपन ले लेते हैं, क्या लें 1 ले लेते हैं, बी बराबर क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। देखो ए बराबर अगर 1 लेंगे, बी बराबर 2 लेंगे, इसको संतुष्ट करेगा। अब यही मान यहां रख के देखो, बी बराबर 2 ए बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा। देखो अब ये एक असत्य बात आ रही है, देखो और असत्य बात है, इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या है, सम्मित नहीं है। देखो ये जो संबंध है वो सम्मित नहीं होगा। देखो ये जो संबंध है वो सम्मित नहीं होगा। देखो ये बात समझ रहे हो क्या। देखो देखिए उसके बाद में अपन बात करें, देखो प्रति सम्मित संबंध, फिर एक साथ करेंगे अपन सारे क्वेश्चन। उसके बाद में देखो प्रति सम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, प्रति सम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो एक सम्मित संबंध होता है, एक प्रति सम्मित संबंध होता है, एक असम्मित संबंध होता है। देखो प्रति सम्मित संबंध का मतलब क्या, देखो संबंध आर, संबंध आर है वो प्रति सम्मित संबंध होगा। देखो संबंध आर प्रति सम्मित संबंध होगा। देखो यदि ए का संबंध बी से है, देखो तब बी का संबंध ए से तभी हो। देखो जब ए बराबर बी ले अपन, अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से केवल और केवल तभी होना चाहिए जब ए और बी को बराबर ले लें, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। देखो उसके अलावा वो उल्टा सत्य नहीं होना चाहिए, तब ऐसे संबंध को अपन कहेंगे प्रति सम्मित संबंध है। पढ़ो देखो क्या मतलब है इसका, यानी ऐसा संबंध जो उल्टा तभी सत्य हो जब ए बराबर बी लेने, तो ऐसे संबंध को अपन कहेंगे प्रति सम्मित संबंध है। प्रति सम्मित संबंध है देखो 2-3 एग्जाम्पल होते हैं मोस्टली। ये पहला एग्जाम्पल तो अपन ये ले सकते हैं, देखो समूचे ले लिया अपन ने, सपोज एन ले लिया। देखो समूचे ले लिया अपन ने, एन ले लिया। देखो समूचे अपन ने एन लिया, देखो है ना। ए का बी से संबंध ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो ए का संबंध बी से अपन ने ऐसे डिफाइन किया, ए बी का भाजक है। देखो ए बी का भाजक है। देखो
ऐसे डिफाइन कर दिया देखो अपन ने। अब ये एक प्रतिसमित संबंध है देखो, प्रतिसमित संबंध है देखो। क्यों है प्रतिसमित संबंध, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे देखो एक बार। फिर मैंने ये कहा है देखो, ए का संबंध अगर बी से हो तो बी का संबंध ए से तभी होना चाहिए जब ए बराबर बी हो। अगर मैं ए बराबर 2 ले लेता हूं, मान लो ए बराबर अगर मैं 2 ले लेता हूं, बी बराबर अगर मैं 4 ले लेता हूं, तो ए का संबंध बी से तो हो जाएगा, लेकिन बी का संबंध ए से थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा। देखो बी का संबंध ए से थोड़ी हो जाएगा, फिर 2 का भाग 4 में चला जाएगा, लेकिन 4 का भाग 2 में थोड़ी चला जाएगा। तो यहां अपन ये कह सकते हैं देखो, अगर ए बराबर 2 ले लें, बी बराबर अगर अपन 4 ले लें, तो ए का संबंध बी से हो जाएगा, लेकिन बी का संबंध ए से नहीं होगा। देखो 2 का भाग तो 4 में जा रहा है। संबंध अपने कैसे डिफाइन किया, देखो ए का संबंध बी से ऐसे डिफाइन किया कि ए बी का भाजक है। देखो अगर ए बराबर 2 लेंगे, बी बराबर 4 लेंगे, तो 2 4 का भाजक है, इसका मतलब ए का संबंध बी से हो जाएगा, लेकिन बी का संबंध ए से थोड़ी हो जाएगा। 4 2 का भाजक थोड़ी हो जाएगा, होगा या नहीं, नहीं होगा। देखो लेकिन अगर मैं दोनों को बराबर ले लूं, देखो ए बराबर भी अगर अपन 2 ले लें, बी बराबर भी 2 ले लें, यदि अपन ए बराबर भी 2 ले लें, बी बराबर भी 2 ले लें, तब क्या होगा, ए का संबंध भी बी से हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बी का संबंध भी ए से हो जाएगा। देखो तो ये एक ऐसा संबंध है जो उल्टा तभी सत्य हो सकता है जब अपन दोनों को बराबर लेंगे। देखो इसके अलावा सत्य नहीं होगा। देखो तो ऐसे संबंध को कहेंगे प्रतिसमित संबंध, यानी उल्टा तभी सत्य होना चाहिए जब दोनों बराबर हो। देखो ऐसे संबंध को अपन कह रहे हैं प्रतिसमित संबंध। उल्टा तभी सत्य होगा जब दोनों बराबर लेंगे, तो ऐसे संबंध को कहेंगे प्रतिसमित संबंध। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, कब, जब ए बराबर बी है। देखो जब अपन ए बराबर बी ले रहे हैं, देखो तो ये संबंध क्या हो जाएगा, प्रतिसमित संबंध हो जाएगा। देखो अतः प्रतिसमित संबंध है। देखो प्रतिसमित का मतलब है उल्टा तभी सत्य होगा जब दोनों बराबर लेंगे। देखो ये एक प्रतिसमित संबंध है। देखो ये अपन देख रहे हैं। 2-3 एग्जाम्पल हैं इसके। देखो एक मान लो ले लिया अपने, देखो समूची ले लिया, यही सेकंड एग्जाम्पल में लिख रहा हूं। देखो समूची ले लिया अपने, एन ले लिया। देखो समूची एन ले लिया। देखो अक्ष का संबंध वाई से या ए का संबंध बी से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो ए लेस देन इक्वल टू बी। देखो ए लेस देन इक्वल टू बी। देखो ऐसा कोई संबंध जो उल्टा तभी सत्य हो जब दोनों एलिमेंट अपन बराबर लेंगे। देखो ऐसा अगर कोई संबंध है तब उसको अपन कहेंगे प्रतिसमित संबंध। अब यहां अगर अपन देखें तो देखो सुनना इधर, ए बराबर अगर मैं मान लो 2 ले लेता हूं, बी बराबर अगर मैं 4 ले लेता हूं, तब ए का संबंध तो बी से हो जाएगा, लेकिन बी का संबंध ए से थोड़ी है क्या, बी का संबंध ए से 2 4 से छोटा है, 2 4 से छोटा है तो 2 का संबंध हो जाएगा 4 से, यानी ए का संबंध बी से हो जाएगा, लेकिन 4 का संबंध 2 से थोड़ी हो जाएगा। इसमें 4 छोटा थोड़ी 2 से। संबंध अपने कैसे डिफाइन किया है, ए का संबंध बी से होगा यदि ए क्या है, बी से लेस देन है, ए लेस देन इक्वल टू बी है। देखो ए या तो बी से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अगर मैं ए बराबर 2 लेता हूं, बी बराबर 4 लेता हूं, तो ये बात सही है या नहीं, बताओ है या नहीं, 2 4 से छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर अपन इसकी बात करें, देखो बी आर ए की बात करें, तो ये सही हो जाएगा कि, देखो देखिए भाई 4 2 से छोटा थोड़ी हो जाएगा, थोड़ा समझो इस बात को। देखो 4 2 से छोटा नहीं होगा। देखो 4 है वो 2 से न तो छोटा है न बराबर है। देखो तो ये संबंध सही नहीं है। देखो ये नहीं। देखो लेकिन अगर अपन ए बराबर भी 2 ले लें, बी बराबर भी 2 ले लें, देखो ए बराबर भी 2 ले लें, बी बराबर भी 2 ले लें, तब मैं ये कह सकता हूं ए का संबंध भी बी से है और बी का संबंध भी ए से है। दोनों बातें कह सकते हैं अपन। ए बराबर 2 ले लें, बी बराबर 2 ले लें, दोनों एलिमेंट को अगर अपन बराबर ले लेंगे तब ये दोनों बातें सही हो जाएंगे। देखो तब ये दोनों बातें सही है। देखो है या नहीं, बताओ। देखिए तो ऐसे संबंध को अपन कह रहे हैं प्रतिसमित संबंध। ऐसे संबंध को अपन कह रहे हैं प्रतिसमित संबंध। जब ए बराबर बी है तब ये उल्टा सत्य हो रहा है, तो ऐसे संबंध को कहेंगे प्रतिसमित संबंध। ऐसा संबंध जो उल्टा केवल और केवल तभी सत्य हो जब दोनों एलिमेंट बराबर ले दे, उसके अलावा कभी भी सत्य नहीं हो। देखो ये ऐसा ही संबंध है। देखो ए लेस देन इक्वल टू बी वाला। 3 एग्जाम्पल तो ये होते ही हैं। देखो एक पावर सेट ऑफ ए ले रहे हैं। देखो अपन मान लो समूचे ले लिया अपन ने, घात समूचे ले लिया। देखो पावर सेट ऑफ ए लिया। देखो ए लिया। देखो और समूचे ए का बी से संबंध अपन ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो ए का बी से संबंध अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देखो
ए लेस देन इक्वल टू बी, ए सॉरी ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। ए का बी से संबंध अपने ऐसे डिफाइन किया। देखो अब यहां अगर अपन देखिए, देखो ए बराबर अगर मैं ले लू, मान लो 1 2 ले लू, देखो ए बराबर अगर मैं 1 2 ले लेता हूं, बी बराबर अगर मैं 1 2 3 ले लेता हूं, तब क्या होगा? ए का संबंध तो बी से हो जाएगा, होगा या नहीं? फिर संबंध अपन ऐसे डिफाइन किया है कि ए क्या होना चाहिए? बी का सबसेट होना चाहिए। तो यहां अपन देख रहे हैं ए बी का सबसेट है, देखो तो ए का संबंध बी से हो जाएगा, बी का संबंध ए से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। देखो बी का संबंध ए से नहीं होगा, देखो क्योंकि बी ए का सबसेट नहीं है। देखो ए का संबंध बी से कब होता है? यदि ए बी का सबसेट होता है। देखो लेकिन यहां अपन देख रहे हैं, देखो ए का संबंध बी से हो जाएगा क्योंकि ए बी का सबसेट है, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। देखो लेकिन अगर दोनों समुच्चय बराबर ले लें तो क्या होगा? ए बराबर भी अगर 1 2 ले लिया अपन ने और बी बराबर भी 1 2 ले लिया, देखो तो ए का संबंध भी बी से हो जाएगा और बी का संबंध भी ए से हो जाएगा। देखो कब होगा? जब ए बराबर बी आएगा। देखो तो ऐसे जो संबंध है इनको अपन कह रहे हैं प्रतिसमित संबंध। ऐसे जो संबंध है उनको कहेंगे प्रतिसमित संबंध। ये प्रतिसमित संबंध है। देखो तीन संबंध जनरली अपन ये देख सकते हैं। देखो जो प्रतिसमित संबंध है, देखो ये ऐसे संबंध है जो उल्टे तभी सत्य होंगे जब दोनों बराबर लोगे आप। उल्टे तभी सत्य होंगे जब दोनों अपन बराबर लेंगे, तो ऐसे संबंध को अपन कहेंगे प्रतिसमित संबंध है। बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है? देखो देखिए एक बार, बताओ बताओ बताओ, देखिए एक बार कोई दिक्कत है इसमें? भी साफ साफ डेफिनेशन में लिखा है अपन ने। देखो साफ साफ डेफिनेशन में लिखा है कि ए का संबंध बी से, तो बी का ए से तभी होना चाहिए जब ए बराबर अपन बी लें। देखो ए बराबर बी लें तभी होना चाहिए। देखो और कोई एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो जैसे ए बराबर ले लिया, सपोज मैंने 1 2 3 ले लिया। देखो ए बराबर ले लिया अपन ने 1 2 3 ले लिया। देखो ए बराबर 1 2 3 पर परिभाषित प्रतिसमित संबंध पूछा गया। देखो प्रतिसमित संबंध अपने को पूछा गया। देखो ऑप्शन में लिख रहा हूं, पहला ये लिख रहा हूं। देख और लिखो तो ये लिख सकते हैं। कौन कौन से संबंध इसमें प्रतिसमित संबंध है, ये पूछा गया है। देखो पहला देखो, देखिए है क्या प्रतिसमित संबंध? पहला नहीं है ना प्रतिसमित संबंध। सारे ध्यान से सुनेंगे। प्रतिसमित संबंध का मतलब ये देखो, सारे आप इस बात को समझो। देखो अगर प्रतिसमित संबंध तभी होगा। देखो प्रतिसमित संबंध में देखो प्रतिसमित संबंध में कर देता हूं, प्रतिसमित संबंध में यदि ए नॉट इक्वल टू बी है, तब ए बी व बी ए दोनों नहीं होने चाहिए। देखो ए बी व बी ए दोनों नहीं होंगे। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो इस बात का मतलब क्या है? प्रतिसमित संबंध में अगर ए और बी बराबर नहीं है तो ये दोनों एक साथ नहीं मिलने चाहिए। देखो अगर किसी संबंध में ये दोनों एक साथ आ रहे हैं और ए और बी बराबर नहीं है, तो ऐसा संबंध कभी भी प्रतिसमित संबंध नहीं होगा। देखो ऐसा संबंध कभी भी प्रतिसमित संबंध नहीं होगा। कहने का मतलब कहीं अगर 1 2 और 2 1 एक साथ लिखा हुआ है
तो इसका मतलब वो प्रतिसमित नहीं है। देखो इसका मतलब ये प्रतिसमित नहीं है। देखो क्यों नहीं है प्रतिसमित? भाई यहां पर देख रहे हैं, देखो ए का संबंध बी से आ रहा है, बी का ए से आ रहा है, लेकिन ए और बी बराबर थोड़ी है। यहां पर प्रतिसमित का मतलब क्या है? ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध ए से तभी होना चाहिए जब ए और बी दोनों बराबर हो। अब यहां देखो वन का संबंध टू से है, टू का संबंध वन से है। देखो वन का संबंध यहाँ पे टू से है, टू का संबंध वन से है, लेकिन दोनों बराबर भी नहीं है। देखो तो ऐसे संबंध को अपन कभी भी प्रतिसमित नहीं कहेंगे। देखो ये संबंध प्रतिसमित नहीं है। देखो अब देखो देखिए कौन कौन से प्रतिसमित हो जाएंगे। पहला है क्या प्रतिसमित? यहां देखो ए का संबंध बी से आ रहा है, बी का संबंध ए से आ रहा है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। देखो ए और बी यहां पे बराबर नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो ये बात थोड़ी समझने की लिखी थी, लिखो देखो एक बार। यानी ए बी और बी ये दोनों नहीं होने चाहिए। ए बी और बी ये दोनों उसके अंदर अगर आ रहे हैं तो फिर वो संबंध प्रतिसमित नहीं होगा। देखो जहां भी ए और बी डिफरेंट है, देखो ए और बी दोनों डिफरेंट है। देखो ए और बी दोनों डिफरेंट है। देखो देखो यहां पे अगर अपन देखें, देखो पहले को समझे तो पहले में अपन ये देख रहे हैं। देखो यहां ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। देखो ए और बी बराबर नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। देखो इस बात को समझने के लिए तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो प्रतिसमित नहीं है। देखो ये बताओ है क्या प्रतिसमित? यहां अपन देख रहे हैं, देखो ए मान लो इसको आप ए कह रहे हो, इसको बी कह रहे हो, ए बराबर एक ले लिया, बी बराबर एक ले लिया, तो ए का संबंध बी से भी हो गया, बी का संबंध ए से भी हो गया, और ए और बी बराबर भी हो गया। देखो तो यहां अपन कह रहे हैं कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, और ए और बी दोनों बराबर भी आ रहे हैं। देखो तो इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा? प्रतिसमित संबंध हो जाएगा। देखो ये संबंध हो जाएगा, प्रतिसमित संबंध हो जाएगा। देखो ये देखो देखिए प्रतिसमित संबंध है क्या? यहां भी अपन देख रहे हैं ए बी भी है इसके अंदर, बी ए भी है। देखो और ए बराबर बी भी आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। देखो ये देखो देखिए है क्या प्रतिसमित? है या नहीं? है या नहीं? प्रतिसमित संबंध है। मैंने अभी बताया कि ए बी और बी ए दोनों नहीं होने चाहिए। अगर ए बी और बी ए दोनों है तब ए बराबर बी होना चाहिए। देखो अब यहां एक तीन है, लेकिन तीन एक थोड़ी है इसके अंदर। अगर तीन एक इसमें होता तब ये नहीं होता फिर प्रतिसमित। अगर इसमें तीन एक होता तो फिर प्रतिसमित नहीं होता, क्योंकि अगर तीन एक आ जाता तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ए का तो बी से हो गया और बी का ए से हो गया, लेकिन ए और बी बराबर भी नहीं है। देखो अगर इसमें तीन एक और होता तब ये प्रतिसमित नहीं होता। अब ये प्रतिसमित संबंध है। देखो अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि प्रतिसमित संबंध नहीं है, तो क्यों नहीं है बताओ? देखिए भाई क्यों नहीं है प्रतिसमित संबंध? इसका कारण ऐसे ही मिलेगा। देखो इसका कारण इसी तरीके से मिलेगा। देखो किसके मन में आ रही है बात की प्रतिसमित नहीं है? बताओ देखिए एक बार। किसी के मन में नहीं आ रही? देखो चलो बढ़िया, फिर ठीक, फिर तो बढ़िया ये बात ठीक है। देखो प्रतिसमित है। देखो प्रतिसमित है। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी के साथ अगर बी ए होता है, ए बी के साथ बी ए हो, तब अपने को ए बराबर बी देखना होता है। तब ए बराबर बी देखो। देखो अगर ए बी के साथ बी ए है तब अपने को ए बराबर बी देखना है। बी ए तो है ही नहीं इसके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। इसकी बात करें तो बताओ फाई, फाई तो हमेशा माना जाएगा। देखो फाई है प्रतिसमित संबंध, कोई अपने पास कारण नहीं है। देखो कोई ऐसा अपने पास कारण नहीं है कि प्रतिसमित संबंध नहीं है। देखो एक रो से ए है क्या प्रतिसमित? एक रो से ए में तो देखो ये सारे एलिमेंट आएंगे। एक रो से ए के अंदर एक दो भी आएगा और दो एक भी आएगा। देखो लेकिन एक और दो बराबर थोड़ी है, नहीं है। देखो तो इसका मतलब ये नहीं होगा। देखो एक रो से प्रतिसमित संबंध नहीं होगा। देखो एक रो से वो प्रतिसमित संबंध नहीं होगा। एक संबंध है वो देखो सम्मित और प्रतिसमित दोनों हो सकता है। यहां पर देख रहे हैं, देखो ये संबंध आ रहा है, वो देखो एक संबंध है वो सम्मित और प्रतिसमित दोनों हो सकता है, असम्मित नहीं हो सकता। एक संबंध फाई की अगर बात करें तो फाई हो जाएगा, फाई तो एक स्पेशल केस है। बाकी अगर अपन बात करें तो देखो एक संबंध है वो सम्मित और प्रतिसमित दोनों हो सकता है। जैसे इस संबंध की बात कर रहे हैं अपन, देखो ये संबंध सम्मित संबंध भी है और प्रतिसमित संबंध भी है। देखो नीचे नोट लगा के लिख लेना, ये बात नोट लगा के लिखो एक बात ही। संबंध आर, संबंध आर सम्मित व प्रतिसमित दोनों हो सकता है। भाई प्रतिसमित दोनों हो सकता है। भाई
संबंध आ रहे हो समित और प्रतिसमित दोनों हो सकता है। देखो एग्जाम्पल इसका तत्समक संबंध ही ले सकते हैं अपन, तत्समक संबंध अपन देख सकते हैं। उसके बाद में देखो असम्मित संबंध, हालांकि ज्यादा उसको नहीं काम में लेते हैं। असम्मित संबंध देखो, संबंध आर सम्मित व प्रतिसमित दोनों हो सकता है। देखो उसके बाद में अपन देख रहे हैं देखो असम्मित संबंध, असम्मित संबंध एसिमेट्रिक रिलेशन है। एसिमेट्रिक रिलेशन है। असम्मित संबंध का मतलब ये देखो संबंध आर असम्मित संबंध होगा। देखो सम्मित संबंध आर असम्मित संबंध कहलाता है। संबंध आर असम्मित संबंध कहलाता है यदि ए का संबंध बी से है तो बी का ए से नहीं होना चाहिए। अगर ए का बी से तो बी का ए से नहीं होना चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे असम्मित संबंध। ए का अगर बी से है तो बी का ए से नहीं होना चाहिए, तब उसको अपन कहते हैं असम्मित संबंध। जैसे एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं, मान लो ए बराबर ले लिया अपन ने 1 2 3 ले लिया। देख पर असम्मित संबंध पूछा गया। देख पहला ऑप्शन अपन देख रहे हैं ये। देख ऐसे देख फाई को तो मानेंगे हम सभी में। देख ये लिख लो। देखो चलो और लिखो तो और सीख लिख सकते हैं। देखो देखिए इनमें कौन कौन से असम्मित संबंध है। देखिए असम्मित संबंध की बात कर रहे हैं अपन। असम्मित संबंध का मतलब ये है कि ए का अगर बी से हो तो बी का ए से नहीं होना चाहिए। देखिए ए का अगर बी से हो तो बी का ए से नहीं होना चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे असम्मित संबंध। बात समझ रहे हो क्या? देख अगर ए का बी से है तो बी का ए से नहीं होना चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे असम्मित संबंध। पहला देखो देखिए असम्मित संबंध हो जाएगा क्या? असम्मित संबंध का मतलब देखो इसको पहले को चेक कर रहा हूं मैं। देखो अगर मैं ए बराबर 1 ले लेता हूं, बी बराबर 1 ले लेता हूं, तो ए का संबंध भी बी से आ रहा है यहां पर और बी का संबंध भी ए से आ रहा है। तो ऐसे जितने भी समूचे, ऐसे जितने भी संबंध हैं जिनमें 1 1 2 2 3 3 आएगा, वो कभी भी असम्मित संबंध नहीं होंगे। देखो ऐसे संबंध है वो असम्मित संबंध नहीं होंगे, क्योंकि ए बराबर अगर 1 ले लेंगे, बी बराबर 1 ले लेंगे, तो ए बी भी आ रहा है इसमें और बी ए भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। देखो इसमें ए बी भी आ रहा है और बी ए भी आ रहा है। देखो तो ये नहीं होगा। देखो असम्मित संबंध, ये असम्मित नहीं होगा। ये देखो देखिए असम्मित हो जाएगा क्या? एक का 2 से आ रहा है और 2 का भी 1 से आ रहा है। ए बी और बी ए दोनों आ रहे हैं इसमें, ए बी और बी ए दोनों आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। देखो ये देखो देखिए 1 2 है, 2 1 है क्या इसमें?
नहीं है। 2 3 है, 3 2 है क्या इसमें? नहीं है, तो ये हो जाएगा। देख, ये एक असमित संबंध है। देख, इसको अपन कहेंगे असमित संबंध। देख, ये एक असमित संबंध हो जाएगा। देख, फाई की अगर अपन बात करें तो फाई में तो ऐसा कोई कारण नहीं है, तो इनको असमित संबंध मानते हैं ना। एक रो से हो जाएगा क्या असमित संबंध है? एक रो से में 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, सारे आएंगे इसमें। तो 1 2 भी आएगा, 2 1 भी आएगा, तो ये नहीं होगा। देख, इसकी बात करें तो ये होगा क्या असमित संबंध है? ये देखो, देखिए नहीं होगा। किसके कारण? इसके कारण। देख, इसके कारण नहीं है। देख, इसकी वजह से नहीं है। देख, तो ये भी नहीं है। देख, अगर ये 1 1 नहीं होता तब हो जाता है। देख, अगर 1 1 इसमें नहीं होता तब ये हो जाता। देख, इसके कारण नहीं है। देख, 1 1 के कारण नहीं है। देख, अतः ये असमित नहीं है। देख, अतः असमित नहीं है। देख, तो यहां तक अपने बात की है। देखो, इसके अंदर अपने समतुल्य, सम्मित की अपने बात की थी, फिर प्रतिसम्मित और असम्मित की बात कर रहे थे। देख,